गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग, जल्दी आ जाओ, कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ उज्जवल, क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बोलें। मैंने कल बताया था बेटे आर्ची, ये बायो की ही क्लास थी, मगर मैंने कल अनाउंस किया था कि आज सर किसी वजह से क्लास नहीं ले पा रहे, तो उनकी जगह मैं क्लास ले रहा हूँ। मैंने कल अनाउंस कर दिया था, मैंने अनाउंस किया था ना कल। कुछ लोगों को झटका लग गया है, कुछ लोग शॉक्ड हो गए हैं। तेजस, जो मॉड्यूल के डाउट्स हैं उनको आप, मैंने मॉड्यूल के सॉल्यूशन डाले हुए ना, उन पर देखो। हाँ शाम को भी है, शाम को तो मेरी क्लास है, वो तो मेरा अधिकार है। जो अभी जो मैं क्लास ले रहा हूँ, मान लीजिए मेरे को बोनस मिल गया है, मान लीजिए, ठीक है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तुषार, उनमें इंडक्शन कराया था हम लोगों ने, इंडक्शन है तभी तो माइनस क्यू चार्ज आया था। इंडक्शन करवाया था तभी तो माइनस क्यू चार्ज आया था। हाँ जी, शुरू करते हैं। सबको दिखाई दे रहा है? जल्दी से हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, दिख रहा है सबको? चलिए, वेरी गुड। चलो फटाफट से कार्यक्रम शुरू करते हैं, हम आ जाओ मैदान में। चलिए ध्यान दें, लास्ट क्लास में मैंने पोटेंशियल के बारे में शुरू कर दिया था, वापस सुनो। आज भी पूरा लेक्चर ऑलमोस्ट पोटेंशियल के बारे में जाएगा। पोटेंशियल को आपको याद है मैं किससे शो कर रहा था? वी से शो कर रहा था। ओके, पोटेंशियल को हमने किस तरह डिफाइन किया था? वर्क डन फॉर शिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन फॉर शिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस, रेफरेंस यानी इनफाइनाइट से उसकी लोकेशन तक लाने में। और आपको याद होगा मैंने इसको इस तरह से लिख दिया था, माइनस ई डॉट डी आर। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करने में जो वर्क होता है वो हमेशा कितना होता है? माइनस ई डॉट डी आर होता है। और कहां से कहां शिफ्ट कर रहे थे? इनफाइनाइट से ए तक। तो ये मैंने आपको बता दिया था। ये बताने के बाद हमारी बात चल रही थी कि पोटेंशियल स्केलर पैरामीटर है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, कोई अवे नहीं है, कोई टुवर्ड्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यू रहेगी। इसीलिए पोटेंशियल के जितने भी फॉर्मूला आप पढ़ेंगे उनमें चार्ज विद साइन डालना है, और विद साइन डालेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल बनवा देगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल बना देगा। ऐसा हमारी बात हो गई थी। पोटेंशियल का प्रेजेंटेशन हम किस में करेंगे? वोल्ट या स्टेट वोल्ट में करेंगे, ये बात भी हमने की थी। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स हैं, अलग अलग चार्ज मेंबर्स हैं, जिनका पोटेंशियल, न्यूमेरिकल और उनके ग्राफ वगैरह हम लोगों को स्टडी करने हैं। तो आपको याद होगा मैंने पहला मेंबर क्या ले लिया था? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या पढ़ लिया था आप लोगों ने? के क्यू बाई आर, ये पढ़ा था, के क्यू बाई आर। इसमें हम चार्ज को विद साइन डालते थे, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव देगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव देगा। आपको याद होगा अगर मान लीजिए मेरे पास एक से ज्यादा चार्जेस हैं, तो 2 3 4 5 चार्जेस है, तो बोलिए सबके कंट्रीब्यूशन का वेक्टर सम या एल्जेब्रिक सम? बोलिए, वेक्टर सम के एल्जेब्रिक सम? एल्जेब्रिक सम, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो फ्री स्टाइल काम है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो सभी के 2 मेंबर, 3 मेंबर, 10 मेंबर, जितने भी मेंबर हैं, सभी के कंट्रीब्यूशन को लिया जाएगा और सभी के कंट्रीब्यूशन का ऑर्डिनरी सम करके हम लोग आंसर ला सकते हैं। इस तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। मुझे बताइए कि पॉजिटिव चार्ज के दोनों तरफ पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज हर तरफ पोटेंशियल कैसा देगा? पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज हर तरफ पोटेंशियल कैसा देगा? नेगेटिव। पता है ना आप लोगों को? यस। मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए बस, कि -3 वोल्ट एंड -1 वोल्ट कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है? विच इज हायर? -3 एंड -1, विच इज मोर? विच इज हायर? -1। वेरी गुड, आप समझ गए ना? ये माइनस किस बारे में? डायरेक्शन या वैल्यू? बोलिए, डायरेक्शन या वैल्यू? वैल्यू। माइनस जो है वो डायरेक्शन फायरेक्शन का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, सब कुछ वैल्यू है। और हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि -3 कम होता है और -1 ज्यादा होता है। निश्चित रूप से बच्चों, -1 वोल्ट इज मोर देन -3 वोल्ट, बिल्कुल सही बात है। ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में समझ चुके हैं, जैसे मैंने रिकॉल कराया है। आज भी हम लोग पोटेंशियल के बारे में पूरा लेक्चर करेंगे, तो कंटिन्यू करते हैं। पहला मेंबर क्या था अपने पास? पॉइंट चार्ज। उसके बारे में सारी प्रैक्टिस हो चुकी है, मैंने ग्राफ बनाना भी आपको बता दिया था। चलिए अब अगला मेंबर लेते हैं। पहला मेंबर खत्म है।
अगला मेंबर ले रहे हैं रिंग। मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज रिंग है, वी एक्सिस फॉर चार्ज रिंग। मेरे पास एक रिंग है जो कि चार्ज है, तो उसके एक्सिस पर कितना पोटेंशियल होगा उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सीन समझिए, ये देखिए, ये कोई रिंग है, ये इसका सेंटर है, रिंग पर क्यू चार्ज, रिंग की रेडियस कितनी है, आर रेडियस, ठीक है। ओके, ये रिंग की एक्सिस हो जाएगी, ये रिंग की एक्सिस हो जाएगी। तो रिंग के सेंटर से एक्स दूर पर ये कोई लोकेशन है, यहाँ मुझे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा। अगर आपको ध्यान हो, बिल्कुल इसी सीन में हम लोगों ने एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया था। रिंग, उसके एक्सिस पर एक बार हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। और आज उसी सीन में हम क्या स्टडी करना चाह रहे हैं, पोटेंशियल, क्योंकि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल। और आप देख रहे हैं जो मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, ठीक। ओके, अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं, पोटेंशियल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, तो छोटे से एलिमेंट की वजह से, छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे हम फ्लक्स लिख लेते, सॉरी, छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिख लेते हैं। डी क्यू एलिमेंट की वजह से क्या करेंगे, पोटेंशियल लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा वो, के डी क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा, वी एक्सिस वी आर गेटिंग के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला ही आता है। तो आज के बाद आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, रिंग एक्सिस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सब चीजों को पहचान लें। के तो वही अपना 9 × 10⁹ है। क्यू क्या हो जाएगा, रिंग का चार्ज, क्यू क्या है यहाँ पर, रिंग का चार्ज है। चार्ज पॉजिटिव होगा तो विद प्लस डाल देना, और चार्ज नेगेटिव होगा तो विद माइनस डाल देना। आर क्या है, रिंग की रेडियस है, और एक्स क्या हो जाएगा, रिंग के सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर मैं सेंटर पे स्टडी करना चाहता हूँ कि सेंटर पे कितना होगा, सेंटर, सेंटर के लिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो चलो सेंटर पे डालते तो कितना आ जाएगा, के क्यू बाय आर आ जाएगा। कहने का मतलब आज के बाद आप ये फॉर्मूला लर्न करके रखेंगे, ये हो जाएगा कंफर्टेबल। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। कल पॉइंट 4 निपटा दिया था और आप रिंग की शुरुआत कर दिया आज हमने। रिंग का फॉर्मूला याद करें, और हाँ ध्यान दें, एक्सिस का फॉर्मूला हो ही गया है। एक्सिस के फॉर्मूला में एक्स की वैल्यू 0 डाल दिया तो कहां पहुंच गए, सेंटर। सेंटर का फॉर्मूला कितना आ गया है, के क्यू बाय आर आ जाएगा। क्लियर, ये था फॉर्मूला। मुझे एक बार बताइए, अगर रिंग पॉजिटिव है, जल्दी से आंसर दीजिए, अगर रिंग पॉजिटिव तो पोटेंशियल कैसा होगा, टूवर्ड्स की अवे, जल्दी बोलिए। रिंग अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल कैसा होगा, टूवर्ड्स या अवे। कोई नालायक अभी भी टूवर्ड्स बोल रहा है, एक नालायक अभी टूवर्ड्स बोल रहा है। डायरेक्शन की नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, अगर मैं पूछा भी तो आप बोलिए स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं हो पाएगी। चलिए, अब क्योंकि रिंग के बारे में आपने समझ लिया तो आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। नीट का क्वेश्चन लेते हैं अपने। ये देखिए, एक रिंग और उसी के पास में एक और रिंग, दिस वाज हैविंग प्लस क्यू, दिस वाज हैविंग माइनस क्यू, सेंटर सेंटर एंड लेट ये दूरियां इज डी, ठीक है। ओके, साथ में मुझे दिया हुआ है कि इसकी रेडियस जो थी वो कितनी है, आर, और इसकी रेडियस भी कितनी है, आर है। ओके, ध्यान दें, इसके सेंटर को नाम दे रहे हैं, इसके सेंटर को हम नाम दे रहे हैं O1, और इसके सेंटर को हम नाम दे रहे हैं O2, ठीक बात है। आइए पूरा क्वेश्चन समझिए। ये देखिए, दो रिंग्स है बच्चों, दो पैरेलल रिंग्स हैं, ठीक है, दो रिंग्स हैं, पैरेलल है, दोनों की रेडियस आर और आर यानी सेम है। एक पे प्लस क्यू चार्ज और एक पे माइनस क्यू चार्ज है, एंड सेपरेशन इज बी। ये हो गया। पहले रिंग के सेंटर को हमने O1 नाम दे दिया है, और दूसरी रिंग के सेंटर को हमने क्या नाम दे दिया है, O2 नाम दे दिया, ठीक बात है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल बताइए। सबसे पहले मुझे समझा दीजिए, इस सिस्टम में, इस क्वेश्चन में कितने मेंबर्स हैं, 1 मेंबर की 2 मेंबर्स, 2 मेंबर है। तो कहीं पर भी कंट्रीब्यूशन किसका लेंगे, एक का कि सभी लोगों का, सभी लोगों ने कंट्रीब्यूशन देना है। तो आइए सभी लोगों से कंट्रीब्यूशन लेते हैं। मान लीजिए मुझे कहा जाता है कि रिंग 1 के सेंटर पे पोटेंशियल बनाइए, रिंग 1 के सेंटर पे पोटेंशियल तैयार करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो रिंग 1 का सेंटर है, यहाँ पर दोनों लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। ये जो लोकेशन है वो रिंग 1 का तो सेंटर है, तो एज अ सेंटर कंट्रीब्यूट करेगा। और ये रिंग 2 के लिए क्या है, सेंटर है कि एक्सियल है, रिंग 2 के लिए ये पॉइंट क्या है, सेंटर है कि एक्सियल है, एक्सियल है तो वो एक्सियल के हिसाब से कंट्रीब्यूट करेगा। तो आइए कराते हैं कंट्रीब्यूशन। अपने सेंटर पे, शाबाश समन्ना, अपने सेंटर पे कितना कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है, के क्यू बाय आर। रिंग 1 की वजह से खुद के सेंटर पे के क्यू बाय आर हो जाएगा, और हाँ, रिंग 2 की वजह से खुद के सेंटर पर के
सॉरी रिंग 2 की वजह से यहाँ कितना हो जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल। हाँ, ये हो जाएगा। प्रियंका वी नेट जीरो, कहेगा जीरो? अरे समझो घोष, फातिमा सुनो अच्छे से, प्रिंस अच्छे से सुनो भाई। रिंग 2 जो है भाई, क्या कर दिया यार, रिंग 2 के लिए जो लोकेशन 1 है, O1 जो है वो रिंग 2 के लिए सेंटर नहीं है, एक्शियल पॉइंट है, एक्शियल। तो एक्शियल पॉइंट पे वो इस तरह देगा। और आपने देखा मैंने चार्ज को विद साइन रखा है, तो ये क्या बन रहा है, ये के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। प्रिंस समझ में आया कैसे हुआ है? फातिमा प्रियंका समझ में आया? जीरो नहीं हो रहा है, नॉन जीरो हो रहा है, समझ में आया क्या? वैभव भाई साहब मैंने यहाँ क्या लिखा है, VO1 लिखा है ना, VO1 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, सेंटर 1 पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। वो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, रिंग 1 के सेंटर पे पोटेंशियल लाना है। उसमें फिर क्या समझ में नहीं आ रहा है वैभव? मैं बोल रहा हूँ ना, रिंग 1 के सेंटर पे पोटेंशियल लाना है, ये हो जाएगा। चलिए, अब चलिए रिंग 2 के सेंटर पोटेंशियल करते हैं। रिंग 2 के सेंटर पोटेंशियल, यस, रिंग 2 अपने सेंटर पे क्या लेगा, माइनस के क्यू बाय आर, क्योंकि उसका सेंटर है। और रिंग 1 की वजह से वहां पर कितना जाएगा एक्शियल पोजिशन पर, के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो बड़ा आसान है, हम लोगों ने रिंग 1 के सेंटर पोटेंशियल तैयार कर लिया दोनों के कंट्रीब्यूशन से। रिंग 2 के सेंटर पे पोटेंशियल तैयार है, अगेन दोनों के कंट्रीब्यूशन तैयार है। ओके, आपने मुझे, अगर मुझे कहा जाए एग्जाम में पूछा गया कि रिंग 1 का सेंटर माइनस रिंग 2 के सेंटर का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है, तो हमें VO1 माइनस VO2 बताना था एग्जाम के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा उन्होंने, पीडी, पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने रिंग 1 का पोटेंशियल तैयार कर लिया, सेंटर 1 का पोटेंशियल तैयार कर लिया, सेंटर 2 का कर लिया। अब क्या करना है, दोनों का डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस करना है तो करके देखिए, इनका डिफरेंस आ रहा है ट्वाइस ऑफ के क्यू बाय आर माइनस के क्यू अपॉन रूट अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मेरे ख्याल से इनका आंसर आ रहा है, चेक करें फटाफट से। जोड़वा क्या आता है सब लोगों को? देखो मैंने आंसर जो लिखा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैलाश आ रहा है आंसर, वेरी गुड। प्रज्ञा ये आंसर आ रहा है बेटे। आप नोटिस करिए, अगर ध्यान देंगे ना, VO2 को अगर अच्छे से देखें तो वो माइनस ऑफ VO1 हो रहा है, VO2 जो है माइनस ऑफ VO1 हो रहा है, तो VO1 माइनस VO2 करेंगे तो वो डबल हो जाएगा, तो मेरा आंसर ही आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया सबको? चलिए, तो ये सवाल में स्पेशल बात क्या थी, ये सवाल किसके ऊपर बेस्ड था, फॉर्मूला बेस्ड है। मुझे रिंग के पोटेंशियल का फॉर्मूला याद था, और सबसे अच्छी बात देखिए आपने, इस सवाल में सारी बातें यूज हो गई है, दो मेंबर दोनों का कंट्रीब्यूशन लिया। कभी कभी इसमें इस सवाल में हमें सेंटर का पोटेंशियल का फॉर्मूला भी यूज करना पड़ा और एक्शियल वाला भी फॉर्मूला यूज करना पड़ा। इस सवाल में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज था, हमने चार्जेस को विद साइन यूज किया। सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने सेंटर 1 का पोटेंशियल बनाया, सेंटर 2 का पोटेंशियल बनाया, और फिर डिफरेंस बना दिया, जो भी वो आंसर दे सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन हमारे साथ ये बन सकता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, आपने नोटिस किया कि जब मैं इस रिंग के बारे में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था, उस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया था, और आज इसके सेंटर पर पोटेंशियल के क्यू बाय आर, यानी क्या है ये, जीरो की नॉन जीरो? नॉन जीरो आया है, पता लग रहा है आप लोगों को? यस। तो ध्यान दें, अगेन एक खास बात नोटिस होनी चाहिए, ये जो रिंग है बच्चों, इस रिंग के सेंटर पर, इस रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल कितना आ रहा है, नॉन जीरो। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है, जैसे आपके लेवल पे क्वेश्चन क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, पहला ऑप्शन, ई एंड वी बोथ जीरो, E and V both non-zero, E zero, V non-zero, V zero, E non-zero. Our answer is E zero and V non-zero. हाँ शाबाश, E zero और V non-zero, तो इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, फॉर्मूला हमें याद है तो हम लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं, कर सकते हैं। वेरी गुड। तो इस तरह से ये खास बात हो गई है कि ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, सेंटर पर क्या जीरो है और क्या नॉन जीरो है, वो हमें पता लग गया। क्लियर? अब सुने, ठीक है, आपने ये भी बता दिया, आंसर आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल बात आपसे करनी है। आप देखिए कि इस पर्टिकुलर में क्या खास बात हो गई है। ई जीरो है और वी नॉन जीरो, बराबर। अब इसमें खास बात क्या हो गई है, यहाँ पे आपने देखा ई जीरो था ना,
तो पता है कई बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि वी भी जीरो होना चाहिए। ध्यान दें, एक बात कर रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन तो हो चुका है। कभी कभी बच्चों को क्या लगता है, यार ई जीरो है तो वहां तो वी भी जीरो होना चाहिए, या वी जीरो तो वहां ई जीरो होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है ई और वी तो दोनों मतलब दोनों चार्ज का असर है, तो दोनों ई जीरो तो वी जीरो, एक चीज जीरो दूसरी चीज जीरो होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है। मुझे आपको ये सिखाना है कि अगर दोनों में से कोई भी एक चीज जीरो है, दोनों में से कोई भी एक चीज जीरो है, तो दूसरी चीज जीरो या नॉन जीरो कुछ भी हो सकती है। ऐसा कोई ठेका नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि ये जीरो है तो वो भी जीरो होगा, या वो जीरो है तो ये भी जीरो होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। मुझे तो ये सिखाना है कि एक चीज जीरो है तो दूसरी चीज जीरो या नॉन जीरो दोनों पॉसिबल है। अपनी बात को क्लियरिफाई करने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उससे आप फिर समझ पाएंगे। ध्यान दें, एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, एक अरेंजमेंट आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसे मानिए बच्चों, ये तीन स्क्वायर है, तीन स्क्वायर, मैं तीनों के सेंटर पर 8 सेंटर, तीनों के सेंटर बात करूंगा। अब ध्यान दीजिए, मैं इनमें चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बना रहा हूं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आ जाइए जरा मेरे साथ, हेल्प करें मेरी। तीन स्क्वायर मैंने जानबूझ के बना है, और आप देख रहे हैं मैंने उनमें सब जगह क्यू क्यू चार्ज रखा, लेकिन अलग अलग, कहीं प्लस क्यू कहीं माइनस क्यू रखा है। अब जरा मेरी हेल्प कर दीजिए, सेंटर पे स्टडी करने जा रहे हैं, कहाँ पर, सेंटर पे। आइए इस पहले डायग्राम में आइए जरा। पहले डायग्राम में आप देख रहे हैं सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मानते हैं आप। आमने सामने का प्लस क्यू कैंसिल, इधर प्लस क्यू कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और पोटेंशियल जीरो की नॉन जीरो, नॉन जीरो, क्योंकि आप जानते हैं चारों पॉजिटिव चार्ज है, हर पॉजिटिव चार्ज अपना अपना पोटेंशियल देगा, चारों पॉजिटिव पोटेंशियल मिलकर के क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो पोटेंशियल डेफिनेटली नॉन जीरो है। सही बात है। दूसरे डायग्राम में आए बच्चे, दूसरे डायग्राम में आप देखिए दो चार्ज पॉजिटिव है, ये देखिए दो चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे, और दो चार्ज नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव पोटेंशियल देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, दूसरे डायग्राम में टोटल पोटेंशियल जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे ख्याल से नॉन जीरो आएगा। ध्यान दें शिवम, दोनों नॉन जीरो नहीं आएंगे, अच्छे ध्यान दो। ऊपर के दो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल मारेंगे, और ऊपर के नीचे के दो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल मारेंगे, तो दो पॉजिटिव पोटेंशियल और दो नेगेटिव पोटेंशियल और हिसाब जीरो, यानी पोटेंशियल तो जीरो होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नॉन जीरो होगा आप समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन किया भी था हम लोगों ने। ठीक, आइए अगले में आइए। अगले में आप देखिए, ये प्लस क्यू और प्लस क्यू जो डायगनल है उनका इफेक्ट कैंसिल, और डायगनली माइनस क्यू और माइनस क्यू का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। और हाँ, दो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल मारेंगे, दो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल मारेंगे, तो नेट पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ गई मेरी, नेट पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल लेने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था वो जरा समझिए। ठीक है, समझिए। यस, आइए जरा देखिए क्या खास बात हो गई, वर्ड्स पे ध्यान दें। तीन कॉम्बिनेशन मैंने लिए, इसमें आइए, यहाँ पर E बराबर जीरो था तो V क्या मिला, नॉन जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था तो पोटेंशियल क्या मिला, नॉन जीरो। और इसमें आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था तो पोटेंशियल क्या मिला, जीरो। इसका मतलब हमने क्या सीखा, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नजर टिका है, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां पर पोटेंशियल नॉन जीरो भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां पोटेंशियल जीरो भी हो सकता है। इसके अलावा यानी मैंने क्या सीखा यहाँ से, ये देखिए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है देन V में भी जीरो और नॉन जीरो। इस तरह से उल्टी बात भी सही है, कहीं पोटेंशियल जीरो है तो फिर चेक करवा देता हूं आपको। आइए यहाँ देखिए, इस जगह पे देखिए, सेकंड डायग्राम में पोटेंशियल जीरो था ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, नॉन जीरो। और थर्ड डायग्राम में पोटेंशियल जीरो था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब जब पोटेंशियल जीरो होता है, देख रहे हैं, जब जब पोटेंशियल जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो वाली जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यानी मैंने क्या समझा कि में भी जीरो और नॉन जीरो। तो मैसेज ऑफ दिस क्वेश्चन वाज, मुझे आपको अल्टीमेटली एक मैसेज देना है कि आज के बाद एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए, ई और वी। बच्चों में आपको दो चीजें पढ़ा रहा हूं, ई और वी। ई और वी में से कोई भी एक चीज अगर कहीं जीरो है तो दूसरी चीज वहां पर जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है। डिपेंड करेगा कि आपके चार्जेस का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, चार्ज मेंबर कौन से हैं, किस नेचर के, बहुत कुछ बातों पर डिपेंड करेगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये जीरो तो वो जीरो ही होगा या वो नॉन जीरो ही होगा। एक चीज जीरो है तो दूसरी चीज जीरो या नॉन जीरो, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। दैट ऑल डिपेंड्स कि आपका सिस्टम कैसा है। क्या ये बात समझ में आई है।
वैष्णवी सेकंड रिंग में ई नॉन जीरो क्यों है? अभी आपको ये नहीं पता लग रहा है? इधर आइए। यस, ये प्लस क्या बोलेगा? अवे। ये प्लस क्या बोलेगा? अवे। ये टूवर्ड्स और ये टूवर्ड्स। बोलिए नेट फील्ड कैसा आ जाएगा? नीचे की तरफ नॉन जीरो आ जाएगा। किया था हम लोगों ने क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो ध्यान दीजिए क्या सीखा हम लोगों ने। कोई एक चीज जीरो तो दूसरी चीज जीरो या नॉन जीरो कुछ भी हो सकती है। क्लियर है? चलिए ध्यान दें। नहीं अदिति, अगर मान लीजिए ई नॉन जीरो तो वी भी, वी ऑलवेज जीरो। अरे वी नॉन जीरो आ सकता है। देखो एक और देख लो आप, हाथों आप, ये देखो आप, आपने पूछा तो फिर अब सुनो आप। अदिति ये रहा आपका जवाब, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। चलो आ जाओ सेंटर पे। यस, बताइए ई कैसा है? नॉन जीरो। और वी भी कैसा है? नॉन जीरो। इसका मतलब ई नॉन जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है। अदिति क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ अदिति आपका? वेरी गुड। चलिए फिर से सुनिए, दोबारा सुनिए। तो इसका मतलब क्या रहा कि अगर, तो अब तो इस बात में आप कन्विंस्ड है ना? अभी जो क्वेश्चन किया था ना हमने ये रिंग का, आपको याद है रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है, तो वहां पोटेंशियल कैसा आ गया? नॉन जीरो। रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था तो वहां पोटेंशियल नॉन जीरो आ गया। क्या इसमें हमें ऑब्जेक्शन होना चाहिए? क्या इसमें हमें ऑब्जेक्शन होना चाहिए? अब रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था और वहां पोटेंशियल नॉन जीरो आ गया, क्या ये ऑब्जेक्शनेबल है या एक्सेप्टेड है? एक्सेप्टेड है। आई थिंक इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं कि कोई भी एक चीज जीरो होने पर दूसरी चीज जीरो या नॉन जीरो दोनों पॉसिबल है। क्लियर? चलिए एक और मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा, ध्यान दें। एक और मैसेज समझिए। छोटे छोटे मैसेज जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ, उससे कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा। बड़ी बड़ी बातें सब कर लें, लेकिन मैं छोटी छोटी बातें समझाऊंगा। आइए बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई स्क्वायर है, एक और स्क्वायर, और चलिए एक और स्क्वायर, तीन स्क्वायर ले रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, इसके इस कॉर्नर पर मान लीजिए 10 क्यू चार्ज है। यहाँ पर मान लेते हैं 3 क्यू एंड लेट इट इज 7 क्यू है। यहाँ पर मान लीजिए माइनस का 2 क्यू है, प्लस का 5 क्यू है, प्लस का 3 क्यू है, और 6, ये मान लीजिए प्लस का 4 क्यू। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए जरा। अगेन इस सवाल से मुझे एक मैसेज निकालना है, कॉन्सेप्ट निकालना है। मान लेते हैं स्क्वायर में सेंटर से कोने की डिस्टेंस कितनी आ रही? तीनों में ये डिस्टेंस। मुझे बताइए अगर मैं पहले स्क्वायर में सेंटर पे पोटेंशियल लिखना चाहता हूँ, कितना होगा? क्या 10 k⁴ हो जाएगा? सिर्फ पहले स्क्वायर में आइए। पहले स्क्वायर में 10 क्यू चार्ज है, कितना डिस्टेंस? आर डिस्टेंस। मैंने कहा सेंटर पोटेंशियल बताया तो कितना हो जाएगा? 10 k⁴ हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा नोटिस करें, दूसरे स्क्वायर में आइए। दूसरे स्क्वायर में ये कितना देगा? 3 k⁴, और ये भी कितना देगा? 7 k⁴। क्या अगेन 10 k⁴ आ जाएगा? यस। थर्ड में आइए, ये देगा -2 k⁴। सुन रहे हैं आप? -2 k⁴। ये देगा 5 k⁴। ये देगा 3 k⁴। ये देगा 4 k⁴। अल्टीमेटली आप जोड़ के देख लीजिए वो भी कितना आ रहा है? 10 k⁴। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए, क्या तीनों ही डायग्राम में वी सेंटर सेम आ रहा है? क्या तीनों ही डायग्राम में वी सेंटर अलग अलग आ रहा है कि सेम आ रहा है? सेम आ रहा है। पता लग रहा है आप लोगों को? तीनों डायग्राम में वी सेंटर कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। और सेम आ रहा है तो जरा कुछ चर्चा कर लेते हैं इस बारे में। तीनों डायग्राम में वी सेंटर सेम आ रहा है, ठीक बात है। अब सुने आराम से, चलिए अब ध्यान दीजिए। तीनों डायग्राम में वी सेंटर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। गौर करें, तीनों डायग्राम में टोटल चार्ज सेम था। इधर देखिए, इस डायग्राम में टोटल चार्ज कितना था? 10 क्यू। यहाँ भी टोटल चार्ज 10 क्यू हो रहा था। उसके दो पार्ट्स कर दिए थे लेकिन 10 क्यू था। और यहाँ मैंने उसके चार टुकड़े कर दिए, लेकिन चारों चार्जेस को जोड़ के देख लीजिए वो भी कितना हो रहा है? 10 क्यू। तो समझने वाली बात यह है कि तीनों डायग्राम में टोटल चार्ज क्या था? 10 क्यू 10 क्यू। टोटल चार्ज हर जगह 10 क्यू 10 क्यू। बस फर्क ये था कि पहले डायग्राम में पूरा 10 क्यू एक जगह रखा था, दूसरे डायग्राम में उसके दो पार्ट्स किए, कभी तीन पार्ट्स किए, कभी चार पार्ट्स किए, लेकिन अल्टीमेटली टोटल चार्ज तो 10 क्यू था। और हर जगह डिस्टेंसेस भी क्या थी? सेम थी। हर जगह डिस्टेंस भी क्या थी? आर 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 थी। इसका मतलब हमने इस सवाल से क्या सीखा कि पोटेंशियल में टोटल चार्ज और डिस्टेंस का इंपॉर्टेंस है। टोटल चार्ज का जो वैल्यू है वो तो मैटर करता है, इन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है कि नहीं? बोलिए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है कि नहीं? नहीं करता है। पूरा 10 क्यू एक जगह था, दो टुकड़ा किया, चार टुकड़ा किया, 10 टुकड़ा किया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैटर नहीं कर रहा है। और ऐसा क्यों हुआ? क्या इसका टेक्निकल बेस जानते हैं हम लोग? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पोटेंशियल स्केलर पैरामीटर है। क्योंकि पोटेंशियल
स्केलर पैरामीटर है। जरा सोच के देखिए, शाबाश, अगर सोच के देखिए, अगर मैं तीनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करता, अगर मैं तीनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करता तो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों जगह पे सेम आता कि अलग आता? अलग आता। वहां तो डायरेक्शंस के लफड़े हैं ना। यहाँ फ्री स्टाइल काम है, स्केलर है, इस वजह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मैटर नहीं करता। तो क्या मैं आपसे मैसेज दे दूं आपको, क्या मीनिंग हुआ इससे, इस सवाल से मैं क्या समझ में आया? और ध्यान रखना, टोटल चार्ज मैटर करता है और डिस्टेंसेस सेम होनी चाहिए, डिस्टेंसेस सेम होनी चाहिए। टोटल चार्ज सेम था सब में, डिस्टेंसेस सब में सेम थी, तो पोटेंशियल सेम आया। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैटर नहीं करता है। तो क्या सीखा हम लोगों ने कि पोटेंशियल इज स्केलर, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डज नॉट मैटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मैटर नहीं करता है। सहमत है आप मेरी बात से? यस, बिल्कुल, डायरेक्शन का कोई लोचा यहाँ पे नहीं है, इसलिए बिल्कुल सही बात है, फ्री स्टाइल काम है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ आराम से हम काम कर सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। हाँ भाई, ई तो करता है, लेकिन अभी हम बात करें पोटेंशियल। मैंने बोला ना, ई तो सब जगह अलग अलग आता, लेकिन ये पोटेंशियल सीख रहे हैं। तो पोटेंशियल में मुझे एक नया मैसेज मिल गया, इन द केस ऑफ पोटेंशियल चार्ज जरूर मैटर करता है, डिस्टेंस जरूर मैटर करती है, लेकिन लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मैटर नहीं करता है। और नहीं करता है तो फिर ऑफ कोर्स आर तो सेम रहना ही चाहिए ना। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि डिस्ट्रीब्यूशन मैटर नहीं करता है, तो आइए इस बात को और समझते हैं। इधर देखिए मित्र, मान लीजिए एक आर्क है, और आर्क है तो ये इसका कोई सेंटर है आर्क का, ये आर्क का रेडियस मान लेते हैं आर रेडियस है, और यहाँ पर हमें पूछ रहे हैं पोटेंशियल क्या होगा। तो इस आर्क पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्लस क्यू चार्ज पर यूनिफॉर्मली इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। मुझे पूछ रहे हैं कि यहाँ सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए कि आर्क का तो मैंने कोई फॉर्मूला आपको बताया नहीं। अगर सोचिए कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, सपोज करिए छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले लिया, छोटे से एलिमेंट का पोटेंशियल हम लिख सकते हैं ना, वही के डी क्यू अपॉन आर। अगर मैं एलिमेंट यहाँ लूंगा तो उसके लिए भी डिस्टेंस तो वही होने, अगर एलिमेंट यहाँ लूंगा तो भी डिस्टेंस यही होगी, और एलिमेंट यहाँ लेंगे तो भी डिस्टेंस तो यही होगी। तो बताइए इस आर के ऊपर जितना भी चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है क्यू, और सभी की डिस्टेंस क्या है, अलग अलग की सेम 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 है। तो क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि v कितना होने जा रहा है, के क्यू बाय आर। वेरी गुड, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसा हमने क्यों किया, किस बिहाफ पे किया? क्योंकि अगर इस पे क्यू चार्ज अगर एक ही जगह लिख दिया जाता, क्यू चार्ज पूरा एक ही जगह होता तो भी के क्यू बाय आर होता, और क्यू चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो भी आंसर कितना हो रहा है, के क्यू बाय आर। क्योंकि अभी अभी हमने सीखा है कि केवल चार्ज और डिस्टेंस का मैटर है, टोटल चार्ज और डिस्टेंस का मामला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मामला नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से मतलब नहीं। क्या कंफर्टेबल है आप इसके अंदर? v बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर। ठीक है, ओके। अब समझ में आया तो और आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया तो मुझे इसका जवाब दें आप। ये एक रिंग है, रिंग है, और इस रिंग में ध्यान दीजिए, ये एंगल है 120 डिग्री, ये एंगल भी है 120, और ऑब्वियसली ये भी कितना है 120। रिंग है, और ध्यान दीजिए इस रिंग पर इतने पोर्शन पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पर प्लस का 3 क्यू चार्ज है, और इतने पोर्शन में माइनस का 2 क्यू चार्ज है। मुझे पूछ रहे हैं कि, और रेडियस आर है, रेडियस आर है, मुझे पूछ रहे हैं कि वी सेंटर कितना होगा, वी सेंटर कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि इस पूरे रिंग में जो हर पॉइंट है, ये पॉइंट या 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 ये पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स की सेंटर से डिस्टेंस कितनी, अलग अलग की सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, कितनी सेम डिस्टेंस है, आर। कितनी सेम डिस्टेंस है, आर। तो अगर सेम डिस्टेंस आर है तो बताइए डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा, केवल टोटल चार्ज मैटर करेगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैटर नहीं करेगा, केवल टोटल चार्ज मैटर करेगा। और टोटल चार्ज मैटर करेगा तो बोलिए, अब तो मैं लिख सकता हूं वी सेंटर कितना होगा, के क्यू, टोटल चार्ज कितना है प्लस क्यू, प्लस का 3 क्यू और माइनस का 2 क्यू अपॉन आर। तो आप देख लीजिए कितना आ रहा है, प्लस का 2 के क्यू बाय आर। क्या ये आंसर आ जाएगा? पंड्या अनिल, 4 के क्यू बाय आर नहीं आएगा भाई साहब, जोड़िए इसको। 2 के क्यू बाय आर। समझ में आया क्या हुआ है? तो इन सवालों में स्पेशल बात क्या है, ये सवाल हम किसके बिहाफ पे कर रहे हैं? शाबाश आयुषी, आफरीन, आशीष, वेरी गुड। ये सवाल हम सब किस बिहाफ पे कर रहे हैं? देखिए अभी अभी मैंने जो आपको मैसेज दिया था कि पोटेंशियल के मामले में पोटेंशियल स्केलर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मैटर नहीं करता है,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है? केवल चार्ज और डिस्टेंस। उस बात को लेकर के हम इस तरह तरह के सवाल बना सकते हैं। आपको आर्क को डील करना आ गया, आर्क का पोटेंशियल निकालना आपको आ गया, आपने इस रिंग का सेंटर पोटेंशियल बता दिया और आपने देखा सारे चार्जेस को जोड़ जाड़ के एक ही बार में आपने क्या बोल दिया, 2k³ बोल दिया। समझ में आया है क्वेश्चन? मुझे एक छोटी सी बात बता दें, समझ में आ गया तो मुझे पता लग जाएगा कितने लोगों को समझ में आया। ठीक है, मेरे क्वेश्चन सुने और आंसर दे दें बस। मुझे बताइए, अगर ये एंगल, सब लोग ध्यान दें प्लीज, अगर ये एक एंगल 90, एक एंगल 90, अगर तीनों एंगल, अगर मान लीजिए एंगल 100 कर दें, ये तीनों एंगल कुछ और चेंज कर दें, 90 100 वगैरह कर दें, तो बोलिए सेंटर पोटेंशियल चेंज या सेम? हाँ, चेंज होगा कि सेम रहेगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग। अगर मैं एंगल कम ज्यादा कर दूंगा, अरे एंगल कम ज्यादा करने से क्या होगा? यहाँ पर कोई एंगल शेंगल का कोई रोल नहीं है, मामला स्केलर चल रहा है, फ्री स्टाइल काम चल रहा है, यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है, वेक्टर सम करना है, तो एंगल एंगल का कोई इंपोर्टेंस नहीं है। तो आज एंगल 120 120 120 है तो भी आंसर है। अगर एंगल मान लीजिए कुछ 100 या 200 और 60, मतलब कुछ अलग अलग एंगल है, तो भी आंसर अलग होगा कि सेम होगा? शाबाश, आंसर अलग होगा कि सेम होगा? सेम होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, शाबाश। अब अगर अभी आपने बात समझ ली है, आपको ये बात समझ में आने लगी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मैटर नहीं करता है, डिस्टेंस चेंज होगा ना सर? तेजस डिस्टेंस क्यों चेंज होगा यार? इधर देखना जरा। चलो मैं एक सवाल बना के बताता हूँ, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। सुने आप, सुनो भाई, ये ले, ये एंगल 90 है और ये एंगल है मान ले कुछ भी 110 मान लेते हैं, ये हो गया 200 और ये हो गया मान लीजिए 160। ठीक है, चल वही सवाल हो गया, +3q। अब बोल तेजस, एंगल चेंज हुआ तो डिस्टेंस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? नहीं हुआ तो बताइए सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा इस बार? बोली तेजस, तू ही आंसर दे जल्दी से, तेजस जल्दी आंसर बोल। तो एंगल कम ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तीन आर्क में से कोई कम ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज भी आंसर कितना आ रहा है? क्या 2k³ आ जाएगा? क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। चलो अब ये समझ में आ गया तो मैं आईआईटी में आया हुआ एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उस क्वेश्चन से आपकी नॉलेज बढ़ने वाली। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुने। यस, क्या क्वेश्चन था? उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बोला नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ring, non-uniformly charged ring, charge was given 1.11 10 power minus 10 coulomb, radius was given 0.5 meter, और ये सब देकर के हमसे पूछा था फाइंड माइनस ई डॉट dl इनफाइनाइट टू l बराबर 0, वेयर l बराबर 0 इज सेंटर ऑफ रिंग। आइए, हमें क्वेश्चन करने की कोई जल्दी नहीं है, पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए। सब लोग आ जाए मैदान में, और ये अच्छा क्वेश्चन क्यों मैं बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान दीजिए प्लीज। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए, हमसे क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है? हमसे बोला है कि ये वैल्यू कैलकुलेट करिए। कौन सी वैल्यू? हमें अल्टीमेटली ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है रिंग के मामले में। अब सबसे पहला विचार, इसमें इनफाइनाइट तो है ही सी, एल बराबर 0 क्या बोला उन्होंने? सेंटर बोला है। क्या बोला उन्होंने? सेंटर बोला है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान दीजिए, बच्चे के दिमाग में पहला विचार क्या आएगा कि क्या करना है मुझे? बच्चा सोचेगा कि मुझे माइनस ई डॉट डीएल कैलकुलेट करना है। अब बच्चा क्या सोचेगा? ई डाल देता हूँ। क्या मैंने आपको रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था एक बार? रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बच्चों? KQ x अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, याद है ना आप लोगों को? तो हम लोगों ने रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। तो बच्चा सोचेगा कि इस रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं किसमें डाल देता हूँ? मैं इसमें डाल देता हूँ इसको, और इसमें डाल के मैं इंटीग्रेट करके आंसर ले आऊंगा। पहला विचार ये आएगा। अगर आप इसको, इस एक्सप्रेशन को अगर आप इसमें डाल देते हैं, तो इसमें डाल के इंटीग्रेशन कर भी लेंगे तो भी आंसर नहीं आएगा, गलत आंसर आएगा। क्यों आएगा समझिए। आपको पता है ये रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा हुआ है, ये किस केस में है? रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड किस केस में था? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है बच्चों, किस में था? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का मामला था। जबकि ये सवाल पे नोटिस करिए, सवाल ने साफ साफ मुझे कहा है कि हमारी रिंग कौन सी है? नॉन यूनिफॉर्म चार्ज। यस बच्चों, जो इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला आप जानते हैं वो कौन सी रिंग का है? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का है। जबकि इस क्वेश्चन में कौन सी रिंग है? नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है।
तो मैं चाहूं तब भी ये फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, कर दिया तो गलत आंसर आ जाएगा। अब ये बात तो समझ में आ गई कि ठीक है ये फॉर्मूला तो यूज नहीं करना, अब कहीं ना कहीं से इसका आंसर तो बनाना है, तो आंसर बनाना है तो जरा इसका मीनिंग पहचान है। आपको याद है मैं बार बार कही जा रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन किसको शो करता है, वर्क डन फॉर शिफ्टिंग यूनिट चार्ज, मैंने कल भी बताया था, मैंने अभी बताया। यस, ये जो एक्सप्रेशन है किसको शो करता है, वर्क डन फॉर शिफ्टिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू, फ्रॉम इनफाइनाइट टू सेंटर ऑफ रिंग। तो मेरी डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो गया, ये रिंग के सेंटर का पोटेंशियल हो गया। यस, हाँ बच्चों, ये अल्टीमेटली क्या हो गया, एक तरह से ये रिंग के सेंटर का पोटेंशियल हो गया। और रिंग के सेंटर का पोटेंशियल तो हम खूब जानते हैं, क्या होता है रिंग के सेंटर का पोटेंशियल, के क्यू बाय आर। वैल्यू डाल देते हैं इसमें, के की वैल्यू 9 1.11 10 पावर माइनस 10 अपॉन आर रेडियस दैट वाज गिवन 0.5। सोल्व करिए कितना आ रहा है, वैल्यू निकालिए इसकी, जल्दी से वैल्यू निकालिए, कष्ट होगा तब भी सोल्व करना है। हाँ 1.998 के आसपास आ रहा है, वेरी गुड। तो बच्चों अगर इसको सोल्व करें तो अप्रोक्स हम बोल सकते हैं कितना आ रहा है, ये प्लस का 2 वोल्ट आ जाएगा, यानी अपना आंसर क्या आ गया 2 वोल्ट। क्लियर, हाँ वेरी गुड प्रशांत, देवांश वेरी गुड। चलिए अब सुने पूरी बात को, वापस समझिए, फिर समझिए सारी बात, प्लीज ध्यान दें सब लोग, सारी बात सुने आप। यस यस, इस क्वेश्चन की इंपोर्टेंस समझ में आई आपको, इस क्वेश्चन की इंपोर्टेंस क्या थी। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल निकालना था, लेकिन मैं चाह कर भी ई का वैल्यू यहाँ नहीं डाल सकता, क्योंकि ई का एक्सप्रेशन हमने जो लर्न किया हुआ है वो किसके बारे में था, वो था यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के बारे में। बट माई क्वेश्चन वाज अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म रिंग, इसलिए यहाँ पर ई का एक्सप्रेशन यूज करना टेक्निकली गलत होगा, पहली बात। तो हम यहाँ ई का एक्सप्रेशन तो यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ पर ई का एक्सप्रेशन तो यूज नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें, हमने इसका मीनिंग पकड़ा। हमारी डेफिनेशन के हिसाब से ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिंग के सेंटर के पोटेंशियल का डेफिनेशन है, तो मैंने इसको उठाई किसके बराबर कर दिया, रिंग के सेंटर का पोटेंशियल। और अभी अभी हम रिंग का पोटेंशियल पढ़ ही रहे, तो रिंग के सेंटर का पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर। आपने वैल्यूज दिया, वैल्यूज प्लेस किया और आंसर आ गया। क्या समझ में आया है, टेल मी यस और नो, टेल मी यस और नो, क्या समझ में आया भाई लोग, क्लियर, वेरी गुड। चलिए तो ये सब बात खत्म, बात को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। रिंग की बात मैं क्लोज करता हूं, अब हम बात को आगे बढ़ाएंगे, अब हम बात करने जा रहे हैं स्फीयर्स के बारे में। जी हाँ, दो मेंबर हो गए पॉइंट चार्ज, दूसरा मेंबर हो गया क्या, रिंग के बारे में हो गया ना। तीसरा और चौथा मेंबर दोनों स्फीयर के बारे में रहेंगे, लेकिन फिर वही पहले की तरह। तीसरा मेंबर रहेगा कंडक्टिंग स्फीयर, जिसमें चार्ज आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और फोर्थ मेंबर रहेगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जिसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। आइए शुरू करते हैं, तीसरा मेंबर शुरू करने जा रहे हैं, थर्ड मेंबर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। वही पहले की तरह मैं डायग्राम दिखाऊं अगर आपको, ये देखिए वैष्णवी, आप इसको रिफ्रेश करिए, दिख रहा है वैष्णवी, मेरी आवाज आ रही है आपको, सब ठीक है। चलिए यार, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, तो बोलिए हमारी पुरानी नॉलेज के हिसाब से प्लस क्यू चार्ज कहाँ जाएगा, वॉल्यूम में की सरफेस, सरफेस की आउटर सरफेस, ये चला गया। तो हाँ, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कैपिटल आर रेडियस, प्लस क्यू चार्ज दिया, चार्ज कहाँ पर है, आउटर सरफेस पर है। अगेन हमें इसकी वजह से आज पोटेंशियल डिस्कस करने हैं। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले हमने इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे कल, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किए, और आज क्या डिस्कस करना है, पोटेंशियल डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार जगह बात करते हैं, तो पोटेंशियल भी चार जगह बात करें, कहाँ कहाँ पर, सेंटर पर, इनसाइड पर, सरफेस पर और आउटसाइड पर। पहले मैं आपको सारे फॉर्मूला की लिस्ट बना के दे रहा हूँ, वो सारे फॉर्मूला हमें दुनिया भर के क्वेश्चंस में यूज करने हैं, फॉर्मूला की लिस्ट बना के दे रहा हूँ। चलिए फिर बाद में चर्चा शुरू करेंगे, आइए लिस्ट याद कर लें। वी वी आउटसाइड, फॉर्मूला इज के क्यू बाय आर, ये लिस्ट है फॉर्मूला की, अभी यूज करेंगे बच्चे इसको। वी सरफेस, के क्यू बाय कैपिटल आर, वी इनसाइड, के क्यू बाय कैपिटल आर,
और V सेंटर के क्यू बाय कैपिटल आर। जी हाँ, हाँ तेजस, होलो नॉन कंडक्टिंग में रहेगा। अब मतलब आप इसको वाइड सेंस में लो यार, है ना बात। अब कंडक्टर नॉन कंडक्टर की बातें बंद करें, मेन मुद्दा ये कि ऐसे गोले जिनमें चार्ज कहा जाता है आउटर सरफेस पे, तो उसमें होलो नॉन कंडक्टिंग भी आ जाएगा। बिल्कुल सही, होलो नॉन कंडक्टिंग भी आएगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये फॉर्मूला हो गए हैं, ध्यान रखें क्या क्या सीखा हमने। आउटसाइड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आउटसाइड डिस्टेंस, शब्दों पर ध्यान रखें। आउटसाइड के लिए के क्यू अपॉन रेडियस नहीं, आउटसाइड पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस। सरफेस का फॉर्मूला के क्यू अपॉन रेडियस। और आपने देखा कि जो सरफेस पे वैल्यू है वही वैल्यू कहां पर है, अंदर भी है, और वही वैल्यू कहां पर है, सेंटर पर। इसका मतलब एक विशेष बात मुझे यहाँ नोटिस हो गई है। क्या बात मुझे नोटिस हुई है? मैं अभी अभी समझ गया कि कंडक्टर के मामले में जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है वो का वही अंदर सब जगह होता है। यानी क्या हो गया, मान लीजिए कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर इसके ऊपर यहाँ पोटेंशियल है 10 वोल्ट, सरफेस पे 10 वोल्ट है तो अंदर भी सब जगह 10 10 10 रहेगा। सरफेस पे यहाँ -5 है तो अंदर भी सब जगह -5 रहेगा। सरफेस पे 3 है तो अंदर भी सब जगह 3 रहेगा। दिमाग में फीड कर लीजिए, कंडक्टिंग स्फीयर सरफेस पे जो पोटेंशियल बनाता है वही पोटेंशियल अंदर सब जगह बांटता है। क्लियर है? हमें फॉर्मूला से दिख रहा है। ओके, ये सारे फॉर्मूला हो गए। तो यूं समझिए बस आउटसाइड का फॉर्मूला में के क्यू अपॉन आउटसाइड डिस्टेंस आ रही है, बाकी सरफेस अंदर सेंटर सब जगह सेम फॉर्मूला। मैसेज पकड़ के रखना, अभी सब जगह यूज करूंगा। कंडक्टिंग स्फीयर अपनी सरफेस पे जो पोटेंशियल बनाता है वही पोटेंशियल अंदर भी सब जगह बांटता है। ठीक बात है? ओके, सारे फॉर्मूला आपके सामने हो गए हैं। अब सबसे पहले ग्राफ की बात कर लें, एग्जाम में ग्राफ आते हैं। तो आइए ग्राफ, ये देखिए ग्राफ पोटेंशियल और आर का। तो आप समझ ही गए होंगे ग्राफ कैसा बनने वाला है। ये देखिए क्या है ग्राफ में, आइए ये देखिए। सेंटर से लेके सरफेस तक, सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल वेरी कर रहा है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। सेंटर सरफेस तक बिल्कुल सेम पोटेंशियल है। और सरफेस के बाहर जाने पर आउटसाइड पर पोटेंशियल लगातार डाउन हो रहा है। किस रिलेशन से डाउन हो रहा है? v प्रोपोर्शनल टू 1/r। v प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी कि सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल के क्यू बाय आर है, और सरफेस से दूर जाने पर वो क्या हो रहा है, कम हुए जा रहा है, v प्रोपोर्शनल टू 1/r। एंड यू नो दिस इज इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसके हिसाब से कम हुए जा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। चले, तो ये था फॉर्मूला के बारे में। अच्छा, इसमें आप ध्यान दीजिए, आउटसाइड का फॉर्मूला मैंने कैसे, अच्छा ये फॉर्मूला कैसे आएगा, अगर उसका इशारा मैं आपको दूं थोड़ा सा तो ध्यान दीजिए। फॉर्मूला यू नो अभी हम पढ़ रहे थे कि पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, माइनस ई डॉट डी आर करके निकालते हैं ना। तो जैसे मैंने आउटसाइड का फॉर्मूला बनाया, तो आउटसाइड का फॉर्मूला कैसे बनाया होगा, मैंने यहाँ पे क्या रख दिया होगा, आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर रख के उसको इंटीग्रेट किया होगा। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर को जब मैंने इंटीग्रेट किया तो करने के बाद मुझे आउटसाइड का पोटेंशियल मिल गया के क्यू बाय आर। और आउटसाइड के पोटेंशियल में जैसे मुझे के क्यू बाय आर मिला, मैंने इसमें आर बराबर कैपिटल आर डाला, सरफेस पे आना तो मैंने क्या डाला, स्मॉल आर को कैपिटल आर डाला, तो हम कहां पे आ गए, सरफेस पे। यानी क्या मिल गया मुझे, के क्यू बाय आर मिल गया। और सरफेस का पोटेंशियल जैसे मिला उसके बाद तो फिर मैंने काम ही नहीं किया, उसके बाद मैं इंटेंशन नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही अंदर सब जगह होगा। वैसा हम क्यों जानते हो, सुन लीजिए। क्या आपको पता है कि सरफेस से लेकर अंदर तक मैंने सेम पोटेंशियल क्यों बोला है? कारण समझिए। हमने पढ़ा है लॉजिकली, हम जानते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। कल आपने पढ़ा भी था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो अंदर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, पोटेंशियल की वजह से कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की वजह से नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। तो अगर यहाँ अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। कोई भी हाई पोटेंशियल और कोई भी लो पोटेंशियल नहीं है। तो अगर अंदर हाई या लो पोटेंशियल नहीं है, इसका मतलब अंदर सब जगह पोटेंशियल कैसा है, अलग अलग कि सेम सेम? सेम सेम है। और अगर अंदर जगह सेम है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसीलिए मैंने जो सरफेस पे है उसी को मैंने अंदर सब जगह दे दिया। क्या बात समझ में आ गई है? यस, वेरी गुड। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो आपके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर आपके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर आपके यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इसका मतलब सब जगह पोटेंशियल सेम है, इसलिए फॉर्मूला है। तो चलो बच्चों, ये था फॉर्मूलाज के बारे में। हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, फॉर्मूला आपने सीख लिए हैं। अब इन फॉर्मूलाज को क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करने की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। चलिए, कार्यक्रम शुरू किया जाए, कार्यक्रम शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। मुझे एक छोटी सी बात बताएं आप लोग, अगर आपको ध्यान हो, कल मैंने आपको बताया था सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फॉर्मूला था यार, के क्यू बाय आर स्क्वायर। मैंने एक और फॉर्मूला बताया था,
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद है आप लोगों को? अगर मैं चाहूं तो आज उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और तरह से लिख सकता हूं, V अपॉन आर भी लिख सकता हूं, V सरफेस अपॉन आर। बोलो लिख सकते हैं? क्यों लिखा है पता है? V सरफेस क्या था, के क्यू बाय आर। अगर मैं कैपिटल आर का डिवाइड करूंगा तो क्या मुझे ई सरफेस आ जाएगा? यस। तो नोटिस करिए, कल तक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस का फॉर्मूला दो तरह से लिखा था, चार्ज में और सिग्मा में। आज मैंने उसी फॉर्मूला को कैसे लिख दिया? क्या मैं उसको वी सरफेस अपॉन आर भी लिख पा रहा हूँ? यस, वी सरफेस अपॉन आर भी लिख पा रहे हैं। सहमत है? अगर मैं आज आपसे बोलता हूँ कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्फीयर की रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, तो आइए, कोई बच्चा यहां से आंसर देगा तो क्या आंसर है? 1/r²। कोई यहां से का तो क्या आंसर है? r पावर 0। और यहां से क्या आंसर बनेगा? 1/r। मुझे बताइए कौन सा सही है? मुझे बताइए कौन सा सही है? कोई एक दो या ऑल थ्री? तीनों? वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। कोई एक दो सही कि सब सही है? सब सही है। अरे तीनों सही फॉर्मूला है, सब सही है। लेकिन अब आप समझने लगे होंगे कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हम जानते हैं। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? इफ चार्ज कांस्टेंट का इशारा आ जाए तो ये फॉर्मूला यूज करना है। वेरी गुड। इफ सिग्मा कांस्टेंट का इशारा है तो ये यूज करना है। और इफ पोटेंशियल कांस्टेंट का इशारा है तो ये यूज करना है। वेरी गुड। डिपेंडिंग ऑन कंडीशन हमें देखना पड़ेगा कि हम कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। सहमत है आप इस बात से? अगर सहमत है तो फिर आंसर दीजिए। ये लीजिए, ये दो मेटेलिक स्फीयर है, इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस बी है। ठीक है, एक की रेडियस ए और एक की रेडियस बी है। मुझे कहा जा रहा है कि एट सरफेस E1 E2 का रेशियो चाहिए इफ दो स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर, ए और बी उनकी रेडियस है, उनकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक का रेशियो चाहिए इफ करके मैं अब इसमें दो तीन अलग अलग सवाल लूंगा। हाँ जी, सेम चार्ज डेंसिटी। क्या बोला मेरे से कि उन दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है? मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला चूज करें, क्यू वाला, वी वाला या सिग्मा वाला? सेम चार्ज डेंसिटी, कुछ बत्ती जली? किससे बात किया जाए? ई बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आंसर कितना होगा बच्चे? 1/1। आंसर कितना आ जाएगा? 1/1। शाबाश। सेम चार्ज। अगला सवाल है सेम चार्ज, कुछ इशारा मिला? किससे बात करनी चाहिए? चार्ज फॉर्मूला से। चार्ज सेम है, काट दीजिए। के सेम है, काट दीजिए। क्या मिला? 1/r²। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? b² a²। वेरी गुड। पता लग रहा है ना इसका आंसर क्यों आएगा? थर्ड, तीसरा, इफ बोथ टच्ड विद ईच अदर। हाँ जी, मुझसे कहा जा रहा है कि अगर दोनों को एक दूसरे से टच कर दिया, कुछ पता लग रहा है क्या लैंग्वेज है ये? दोनों को एक दूसरे से टच कर दिया, टच कर दिया यानी कंडक्शन। तो कंडक्शन में आपने क्या सीखा था कि दोनों का पोटेंशियल कंपलसरी सेम हो जाएगा। सो इनडायरेक्ट मैसेज ऑफ दिस थर्ड लैंग्वेज इज बोथ आर हैविंग सेम पोटेंशियल। वेरी गुड, वेरी गुड, बोथ आर हैविंग सेम पोटेंशियल। अब मैं समझ गया कि दोनों का पोटेंशियल सेम है। इस बार मैं किससे बात कर रहा हूँ? E इक्वल टू V/R। पोटेंशियल सेम है तो लॉजिक क्या रहा? 1/R। दिस टाइम आंसर इज B/A। ये आंसर हो जाएगा। बोलिए, समझ में आ रहा है क्या खेल चल रहा है ये? पता लगा आप लोगों को? सबको पता लग रहा है सब क्या लफड़ा चल रहा है? वेरी गुड। चलिए, तो आप देख रहे हैं कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए। सही फॉर्मूला यूज करेंगे तब जाके सबसे आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों में अगला क्वेश्चन जो ले रहा हूं उसमें एक ही क्वेश्चन में हम लोग 4 5 6 अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। उससे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पकड़ने वाले मिलने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। मुझे कहा जा रहा है टू मेटल स्फीयर्स, टू मेटल शेल। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक है, चार्जेस Q एंड कैपिटल Q। आइए समझिए, मेरे पास दो मेटेलिक शेल हैं जो कि कॉन्सेंट्रिक है। यस, मान लेते हैं इसकी रेडियस x है और इसकी रेडियस y है। ठीक है, इसको स्मॉल q चार्ज दिया और इसको कैपिटल Q चार्ज दिया, ये सीन है। चलिए अब आ जाइए फटाफट से मैदान में, खूब सारी बातें करनी है। क्या दिख रहा है? दो कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक शेल हमारे पास है, छोटे की रेडियस x है, बड़ी की रेडियस y है, दोनों मेटेलिक शेल है। ठीक है, होलो।
छोटे को स्मॉल क्यू चार्ज दिया तो छोटे के आउटर पे बैठेगा, और बड़े को कैपिटल क्यू दिया तो बड़े के आउटर पे। हर कंडक्टर अपना अपना चार्ज अपनी आउटर पे जाके बैठ गया। ये सीन हो गया। ये सीन देकर के अब हमसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं इसमें आपसे एक नहीं बल्कि 4-5 सवालों की बात करूँ। आइए, ये सीन देकर मुझसे कहीं भी पोटेंशियल मांगा जा सकता है। नोटिस करें, अगर कहीं भी पोटेंशियल जानना है तो क्या करें, किसी एक का कॉन्ट्रीब्यूशन की सबका कॉन्ट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। और सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है तो आइए करते हैं। मान लीजिए मुझे स्मॉल स्फीयर की सरफेस पे पोटेंशियल लिखना है, स्मॉल छोटे गोले की सरफेस, यानी यहाँ पोटेंशियल लिखना है। जरा नोटिस करेंगे ये पॉइंट छोटे स्फीयर का तो सरफेस पॉइंट है, तो इसको एज अ सरफेस कंट्रीब्यूट करेगा। और ये पॉइंट बड़े स्फीयर का इनसाइड पॉइंट है, तो वो इनसाइड की तरफ। छोटा गोला अपनी सरफेस पे क्या दे सकता है, के चार्ज अपॉन रेडियस, के चार्ज अपॉन रेडियस, छोटे का कंट्रीब्यूशन। और बड़ा अपने इनसाइड पे क्या देगा, आपको याद है, गोले अपनी सरफेस स्फीयर अपनी सरफेस पे जो पोटेंशियल बनाते हैं वही अंदर बांटते हैं। तो बड़ा अपने सरफेस पे कितना बना सकता है, के क्यू अपॉन रेडियस। तो बड़ा अपनी सरफेस पे जो बना सकता है वो अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। तो कहने का मतलब छोटे का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, के क्यू बाय एक्स, और बड़े का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, के क्यू बाय वाई। सिंपल, दोनों को सुपरपोज कर लिया। सिंपल, कैसा सम करें, वेक्टर सम या ऑर्डिनरी सम, ऑर्डिनरी सम। मुझे कहा जाए कि हाँ बड़े गोले की सरफेस पे पोटेंशियल करना है, बड़े गोले की सरफेस पे। मुझे बताइए, बड़ा गोला बड़े के लिए तो सरफेस है, लेकिन छोटे के लिए क्या है, सरफेस या आउटसाइड। छोटे के लिए आउटसाइड है, तो आउटसाइड पॉइंट पे कितना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, के क्यू अपॉन के आउटसाइड डिस्टेंस, के क्यू अपॉन आउटसाइड डिस्टेंस। तो आउटसाइड पॉइंट की छोटे गोले के सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, वाई। और बड़ा अपने सरफेस पे क्या ले सकता है, क्या वो के क्यू बाय वाई ले लेगा। तो ये क्या हो गया, दोनों के कंट्रीब्यूशन से बनने वाला नेट पोटेंशियल हो जाएगा कहां पर, बड़े स्फीयर पे हो जाएगा। तो हमें से जहां भी पोटेंशियल मांगेगी तो हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं, 2 मेंबर 3 मेंबर जितने मेंबर है ईमानदारी सबका कंट्रीब्यूशन करना है। आपको फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। सरफेस का मामला है कि आउटसाइड मामला है कि इनसाइड मामला है, अभी लिस्ट बना के दिया था ना आप लोगों को उस सर्वे में। हाँ प्रिंस, इसमें इंडक्शन तो होगा, लेकिन इंडक्शन का असर नहीं आएगा। यस, मुझे पूछा गया इंडक्शन नहीं होगा क्या, ध्यान दें, मैं बताना चाहूंगा, ध्यान दें, सुने सुने सुने। क्यू से यहाँ माइनस क्यू जरूर आएगा, और यहाँ भी प्लस क्यू जरूर आएगा, ध्यान दीजिए। लेकिन आप गौर करिए कि इंडक्शन से जो एक्स्ट्रा 2 लेयर बनी है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, एक्स्ट्रा जो 2 लेयर बनी है माइनस क्यू और प्लस क्यू, इस माइनस क्यू लेयर का रेडियस कितना है, वाई। और इस प्लस क्यू रेडियस का भी रेडियस कितना है, वाई। तो इन दोनों का जो इम्पैक्ट होगा ना, कहीं भी वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। शाबाश प्रियंका, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस क्यू कहीं भी जितना नेगेटिव पोटेंशियल भेजेगा, ये प्लस क्यू वहां पर उतना ही पॉजिटिव भेजेगा, तो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। तो प्रिंस, दोनों इंडक्शन जरूर हो रहा है, लेकिन दोनों का इंपैक्ट मेरे सवाल में नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया। क्या बात समझ में आ गई है, क्या बात समझ में आ गई है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गई है तो। और आइए, हमसे और क्या क्या पूछा जा सकता है, हाँ अर्थिंग नहीं है यहाँ पर। और क्या क्या पूछा जा सकता है, हमसे पूछ सकते हैं कि बताइए कौन से गोले का पोटेंशियल ज्यादा है, वी स्मॉल की वी बिग। तो आपने वी स्मॉल वी बिग लिख लिया, अब आप खुद ही कंपेयर कर लीजिए कौन ज्यादा है कौन कम है। आई थिंक ये एक्सप्रेशन तो दोनों में आ रहा है ना, यहाँ है के क्यू अपॉन एक्स और यहाँ है के क्यू अपॉन वाई। बोलिए कौन ज्यादा दिख रहा है, वी स्मॉल या वी बिग। वी स्मॉल इज मोर देन वी बिग, वेरी गुड, वी स्मॉल ज्यादा वी बिग से। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख के आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा। और आइए, तो सवाल पूछने के लिए सब अलग अलग क्वेश्चन है बुक्स के अंदर। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये अरेंजमेंट दे दूंगा, 4 ऑप्शन दूंगा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, वी स्मॉल इक्वल टू वी बिग, वी स्मॉल इज हायर, वी बिग इज हायर, लाइक दैट। योर आंसर शुड बी वी स्मॉल इज हायर, ठीक बात है। मोहम्मद रहमानी, अरे दादा ये देखो, के क्यू में यहाँ एक्स का डिवाइड किया, एक्स कम है तो ओवरऑल वैल्यू ज्यादा बनेगी ना। थोड़ा मैथ्स वगैरह सीखो भाई। यहाँ पर एक्स का डिवाइड हो रहा है, एक्स कम है वाई से, तो ये फिगर ज्यादा है और ये फिगर कम है। चलिए थर्ड पार्ट, मुझे कहा जाए वी स्मॉल कैसा है। अबे स्मॉल गोले पे पोटेंशियल निकालना है ना यहाँ पे। तो छोटे गोले ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, के क्यू अपॉन रेडियस। और बड़े गोले ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, अपनी सरफेस पे जो बना सकता है वो इनसाइड में कंट्रीब्यूशन कर दिया। ये छोटे गोले का कंट्रीब्यूशन है, ये छोटे गोले का कंट्रीब्यूशन है, ये और ये बड़े गोले का कंट्रीब्यूशन है। दोनों को सुपर पोज करके क्या मिला, स्मॉल गोले की सरफेस पे बनने वाला नेट पोटेंशियल। आइए, मुझे पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दोनों स्फीयर का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। क्या किया जाए, वी स्मॉल माइनस वी बिग, ज्यादा पोटेंशियल में से कम पोटेंशियल माइनस कर ले तो आ जाएगा डिफरेंस। दोनों का पोटेंशियल आप बना चुके हैं, ये रहा छोटे गोले का पोटेंशियल, ये रहा बड़े गोले का पोटेंशियल। तो वी स्मॉल तैयार है, वी बिग तैयार है। मैंने पूछा नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो चलो दोनों को माइनस करके देख लीजिए। आई थिंक आपको क्या आ रहा है, के क्यू
1/x माइनस 1/y। ये क्या आ गया, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ये सब आपको अपनी बुक्स में अलग अलग सवाल मिलने वाले हैं, सुन रहे हैं आप लोग? मैं एक ही के अंदर बहुत सारे सवाल लेना चाह रहा हूँ। बोलो बच्चों, क्या पोटेंशियल डिफरेंस ये आएगा दोनों का? पोटेंशियल डिफरेंस ये आएगा दोनों का? वेरी गुड। और अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ये आ रहा है तो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछेंगे तो आपने बता दिया हाँ सर ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, कुछ स्पेशल नोटिस किया क्या? इस पोटेंशियल डिफरेंस को नोटिस करिए, किस किस पर डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस? स्मॉल स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, और स्मॉल और बिग दोनों की रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। अरे इसके अंदर बड़े गोले का चार्ज इन्वॉल्व है कि नहीं है? वेरी गुड। बड़े गोले का चार्ज इन्वॉल्व नहीं है इस पोटेंशियल डिफरेंस में, बड़े गोले का चार्ज इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब ये बड़े स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये कैपिटल क्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और आपने कहा ये कैपिटल क्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसी बात को लेकर के अपने एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। उन्होंने ये सीन बना के दिया, उन्होंने बोला इफ पीडी, अभी पीडी कितना है? इफ पीडी इज वी, उन्होंने बोला अभी पीडी वी है। आगे बोला कि इफ क्यू को चेंज करके -3q कर दें तो बताइए पीडी कितना होगा? क्या आंसर है आपका? बेटे क्यू कम ज्यादा की बात ही नहीं है अंजू इसके अंदर। आप तो ऐसा करो वी स्मॉल माइनस वी बिग करके देख लो ना। वी स्मॉल और वी बिग का एक्सप्रेशन आपके पास, उसको माइनस करके देख लो। हाँ वेरी गुड, सेम आएगा, शाबाश। लेकिन यार मैंने क्यू को -3q कर दिया तो क्या आएगा? पीडी चेंज होगा कि सेम आएगा? सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि अभी आपने पढ़ा है आउटर स्फीयर के चार्ज के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा बोला आपने, कितना आएगा? वी रहेगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे और जवाब दें, अगर मान लीजिए मैं क्यू के बजाय इसको +3q करता तो क्या होता? बोलिए, तब चेंज होता कि तब भी सेम ही रहता? तब भी सेम रहता। अरे भाई, हम लोग बाहर वाले गोले के चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो बाहर वाले गोले का चार्ज आप +q करो +3q करो, जो करना है करते रहो, डिपेंड करेंगे या सेम रहेगा? सेम रहेगा, वेरी गुड। और देखिए फिफ्थ पार्ट इसी क्वेश्चन में, इफ बोथ कनेक्टेड बाय वायर, हमसे कहा जा रहा है कि अगर दोनों को हमने वायर से जोड़ दिया। आइए, ये दोनों गोले थे अपने बच्चों, मैंने दोनों के बीच में क्या कर दिया? वायर लगा दिया। दोनों के बीच में मैंने एक वायर लगा दिया। अब मैंने दोनों को वायर लगा दिया है, हाँ जी, मैंने दोनों के जो वायर लगा दिया। अब क्या होगा? यू नो, अभी अभी आपने मुझे बताया था कि जो बड़ा छोटा गोला ये हाई पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल है, बोला था आपने। आपने बोला था दिस इज स्मॉल स्फीयर इज हाई पोटेंशियल और ये किस पे लो पोटेंशियल, और मैंने दोनों के बीच में वायर लगा दिया। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल वायर लगा दिया, क्या कंडक्शन शुरू हो जाएगा? यस, तो कंडक्शन शुरू हो जाएगा। कंडक्शन स्टार्ट्स, कंडक्शन स्टार्ट्स, कंडक्शन होगा। कंडक्शन होगा तो कंडक्शन में चार्ज कहां से कहां जाता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो बताइए कहां जाएगा? स्मॉल स्फीयर से बिग स्फीयर या बिग स्फीयर से स्मॉल स्फीयर? वेरी गुड शिवम। चार्ज कहां से कहां जाएगा? स्मॉल टू बिग या बिग टू स्मॉल? स्मॉल स्फीयर से बिग स्फीयर। कारण स्मॉल स्फीयर इज एट हायर पोटेंशियल, बिग स्फीयर इज एट लो पोटेंशियल, एंड चार्ज ने हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी स्मॉल स्फीयर से बिग जाएगा। अब जाएगा तो बोलिए कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। आपको याद है कंडक्शन कब तक चलता था? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अल्टीमेटली दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। यस, अगर आपने दो कंडक्टर को तार से जोड़ दिया है तो दोनों में कंडक्शन की वजह से पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कंफर्म कितना हो जाएगा? जीरो। तो ऐसा करते हैं, जीरो करते हैं। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था अपने पास? के क्यू। ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस था ना, अभी बनाया था आप लोगों ने, तो इसको उठा के जीरो कर दें। इसको जीरो करते हैं तो सोल्व करें तो इसमें तीन पॉसिबिलिटी है, या तो के बराबर जीरो होगा, या तो एक्स बराबर वाई होगा, और या तो क्यू बराबर जीरो होगा। अब आप देखिए कि तीन पॉसिबिलिटी, के बराबर जीरो तो हो ही नहीं सकता, नॉट नो वे, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। और एक्स बराबर वाई भी पॉसिबल नहीं है, मनी का एक्स बराबर वाई भी नहीं होगा। अरे दोनों स्फीयर अलग अलग है भाई, दोनों की रेडियस अलग अलग है। तो बोलिए क्या बड़ा गोला सिकुड़ के छोटा हो जाएगा क्या, या छोटा गोला फैल के बड़ा हो जाएगा क्या? मैथमेटिकली एक्स बराबर वाई आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली फिजिबली दिस आंसर पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। द ओनली चॉइस इज, द ओनली चॉइस इज क्यू बराबर जीरो। यानी कि मुझे एकमात्र सॉल्यूशन क्या निकल के आया है?
Q बराबर 0। और अगर Q बराबर 0 इसका मतलब क्या हो गया कि छोटे गोले का पूरा चार्ज 0 हो गया, और छोटे गोले का पूरा चार्ज 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉल स्फेयर का चार्ज कितना हो गया है 0, और बिग स्फेयर का चार्ज कितना हो गया है Q प्लस Q। यानी मुझे अभी भी समझ में आया कि अगर मैं दोनों को इस तरह तार से जोड़ूंगा तो छोटे गोले का पूरा चार्ज खाली हो गया और निकल के कहां भाग गया, बड़े गोले पर चला गया है। छोटे गोले का पूरा चार्ज शिफ्ट होकर कहां चला गया है, बड़े गोले पे चला गया है। क्लियर है? तो आज आज हमें समझ में आया कि दो कंडक्टर अगर एक के अंदर एक रखे हो, ध्यान दें, मुझे अभी भी समझ में आया कि दो कंडक्टर अगर एक के अंदर एक रखे हो और दोनों को तार से जोड़ दे, तो छोटे गोले का जितना भी चार्ज होगा, जितना भी कम ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव, छोटा गोला बिल्कुल खाली हो जाएगा और उसका पूरा पूरा चार्ज शिफ्ट होकर कहां चला जाएगा, बड़े गोले पे चला जाएगा। ऐसा मुझे मैथ्स ने बताया। अब ध्यान दें, अभी मैथ्स ने बताया कि पूरा चार्ज कहां चला जाएगा, बड़े पे चला जाएगा। ये तो मैथ्स ने बताया। आई थिंक कॉमन सेंस से भी ऐसा होना चाहिए था। कॉमन सेंस क्यों, समझिए, ध्यान दीजिए। जब ये दोनों गोले बिल्कुल कनेक्टेड नहीं थे, ध्यान दें इधर, जब दोनों गोले आपस में कनेक्टेड नहीं थे तो ये दो अलग अलग कंडक्टर थे। जब आपने दोनों को जोड़ दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की भाषा में दो तीन कंडक्टर जब आपस में जुड़े होते हैं तो उनको दो तीन अलग अलग कंडक्टर नहीं मानते हैं, उनको एक ही कंडक्टर मानते हैं। तो यहाँ पर ये दो अलग अलग कंडक्टर हैं, लेकिन यहाँ पर ये दो कंडक्टर नहीं, ये एक सिंगल कंडक्टर है। और अगर ये सिंगल कंडक्टर हो गया है, तार लगाने से ये एक सिंगल कंडक्टर हो गया है, तो आपने पढ़ा था सिंगल कंडक्टर का सारा चार्ज कहाँ पे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पे। तो जैसे आपने वायर लगाया सिंगल कंडक्टर बना, और जैसे ये सिंगल कंडक्टर बना, अब चार्ज ने अंदर बैठने का अधिकार खो दिया है। अब सारे चार्ज को झक मार के कहाँ जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, बिकॉज सिंगल कंडक्टर में सारे चार्ज को कहाँ बैठना पड़ता है, आउटर सरफेस पे। तो मुझे तो इतनी मैथ्स की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो कॉमन सेंस से भी जानता था कि अगर मैं वायर लगाऊंगा तो सारा का सारा चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि वो हो गया। क्लियर है? ओके। अब मुझे एक छोटी सी बात और करनी है। आपको याद है कंडक्शन तो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, इसमें मैं दोनों कंडक्टर्स को इस तरह जोड़ता था। मुझे बताएंगे कि इस तरह जब हम कंडक्शन कराते थे तो वहां पर क्या चार्ज ट्रांसफर होता था, फुल ट्रांसफर या पार्शियल ट्रांसफर? बोलिए, फुल ट्रांसफर या पार्शियल ट्रांसफर? पार्शियल। जब मैं दो कंडक्टर को ऐसे जोड़ता था बच्चे, तो वहां पे पार्शियल ट्रांसफर होता था। और अगर मैं दो कंडक्टर को ऐसे जोड़ूंगा तो क्या हो गया, फुल ट्रांसफर। तो सवाल बनता है कि इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर टोटल चार्ज ऑफ वन कंडक्टर टू अनदर? इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर टोटल चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर? यस। ध्यान दें आज के बाद, पार्शियल ट्रांसफर भी पॉसिबल है, फुल ट्रांसफर भी पॉसिबल है। फर्क यह है कि अगर आप दो कंडक्टर को इस तरह बाहर बाहर से जोड़ेंगे तो पार्शियल ट्रांसफर होगा, और दो कंडक्टर को इस तरह से अंदर अंदर से जोड़ेंगे तो वो फुल ट्रांसफर कराएगा। दोनों टाइप के ट्रांसफर पॉसिबल है। बस फर्क इस बात का है कि आपने कनेक्शन कैसे किए हैं उस पर डिपेंड करेगा। बाहर बाहर से जोड़ेंगे तो पार्शियल ट्रांसफर, इस तरह एक के अंदर एक रखकर उनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, फुल ट्रांसफर होगा। क्या बात समझ में आई है मेरी? बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं, वापस से सुने, वापस से पूरा क्वेश्चन। यस, कहां से शुरू किया, दो कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक शेल थे, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू दिया। कहीं भी पोटेंशियल हम लोग लिख सकते हैं आराम से। यस, कहीं भी पोटेंशियल लिखना हो तो फॉर्मूला लगा के लिख सकते हैं। फॉर्मूला लगाने के बाद पता लगा कि स्मॉल स्फीयर और बिग स्फीयर दोनों में पोटेंशियल किसका ज्यादा था, स्मॉल का ज्यादा था। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोलेंगे वो कर सकते हैं। विशेष बात क्या नोटिस की, पोटेंशियल डिफरेंस में आउटर गोले का चार्ज नहीं आ रहा था, तो आउटर गोले का चार्ज करने पे असर की बेअसर, उस पर असर नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। दोनों को आपस में जोड़ा तो क्या हो गया, अंदर का पूरा चार्ज निकल के कहां शिफ्ट हो गया, बाहर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तेजस बाबू, आप चीजों को ध्यान से सुनो। जब अपन वो कंडक्शन पढ़ रहे थे, बाहर बाहर से जब चीजों को जोड़ रहे थे ना, वहां पर टोटल चार्ज रेडियस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता था। दैट वाई दैट वो अलग टाइप का कंडक्शन था और ये अलग टाइप का कंडक्शन है। न्यूमेरिकल करके आपको यही बताया है कि यहाँ पर रेडियस के रेशियो में नहीं बढ़ता है, यहाँ पे अंदर का पूरा चार्ज बाहर चला जाता है। वही तो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, आप क्या सुन रहे हो फिर? मैं इतनी देर से क्या बोले जा रहा हूँ? कंडक्शन पहले पढ़ा था, वहां पे पार्शियल ट्रांसफर होता था, रेडियस के रेशियो में बढ़ता था। यहां पर मैंने मैथ्स करके आपको बताया है कि यहां पर ऐसा नहीं होगा, बल्कि पूरा चार्ज बाहर चला जाएगा। यही तो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं भाई साहब। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ध्यान दें। वापस से आइए,
दो कॉन्सेंट्रिक शेल आर एंड आर, ठीक है। अब मुझे कहा जा रहा है कि बिग स्फीयर इज गिवन चार्ज कैपिटल क्यू एंड स्मॉल स्फीयर इज अर्थड, स्मॉल स्फीयर इज अर्थड, देन स्मॉल स्फीयर का चार्ज कितना होगा। अगेन आइए, दो मेटालिक शेल मेरे पास है, एक बड़ा है और एक छोटा वाला, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मुझे बोल रहे हैं कि बड़े वाले को हम कैपिटल क्यू चार्ज दे रहे हैं। बताइए, बड़े वाले को जो कैपिटल क्यू चार्ज देंगे वो कहाँ जाएगा, बड़े वाले की आउटर सरफेस जाके बैठ गया। और हाँ, मैंने केवल बड़े वाले को चार्ज दिया है, मैं छोटे गोले को चार्ज नहीं दे रहा हूँ। छोटे गोले को चार्ज नहीं दे रहे हैं, बस छोटे गोले को क्या कर रहे हैं, अर्थ कर रहे हैं। अब दिमाग में यह आता है कि छोटे गोले को चार्ज नहीं दिया तो छोटे गोले का चार्ज तो जीरो होना चाहिए, फिर पूछ क्यों रहे हैं। अरे पूछ इसलिए रहे हैं कि छोटे गोले को आपने अर्थ कर दिया है ना, तो ध्यान दीजिए, छोटे गोले का चार्ज क्या है मुझे नहीं पता, तो मान लेते इसका चार्ज क्यू है क्योंकि मुझे निकालना है, ठीक है। तो अगर इस पे चार्ज नहीं होगा तो क्यू का आंसर जीरो आ जाएगा, और होगा तो अपने आप आ जाएगा। ध्यान दें, आपने देखा छोटे गोले को हमने अर्थ कर दिया है, जिस कंडक्टर को हम अर्थ कर रहे हैं उसका पोटेंशियल कंफर्म क्या हो जाता है, जीरो। तो बस लॉजिक क्या है, हमें स्मॉल स्फीयर का पोटेंशियल कितना करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। चलिए, स्मॉल स्फीयर का पोटेंशियल, अगर इसके ऊपर क्यू चार्ज है तो खुद कितना बनाएगा, के क्यू बाय आर, और बड़े से कितना मिल रहा होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर, दिस इज जीरो। तो यहां से काट पीट करके देखिए, माइनस आर बाय आर इंटू क्यू, यानी हम समझ गए हैं कि बड़े गोले, सॉरी छोटे गोले के ऊपर कितना चार्ज है, माइनस आर बाय आर क्यू। अब दिमाग में सवाल आता है, यार हमने तो इसको चार्ज नहीं दिया, फिर कहां से चार्ज आया। अरे आपने इसको चार्ज नहीं दिया, लेकिन आप देख रहे हैं आपने इसको किससे जोड़ा हुआ है, अर्थ से जोड़ा हुआ है। आपने इसको अर्थ से जोड़ा हुआ है तो अर्थ से इसको चार्ज आया है, अर्थ और इसके बीच में कंडक्शन हुआ है, अर्थ से इसके ऊपर चार्ज आया है, शाबाश यश। और अर्थ के ऊपर चार्ज आया है, इस वजह से यहाँ पर कितना चार्ज आ गया, माइनस आर बाय आर इंटू क्यू। समझ में आया। तो आज के बाद ध्यान रख रहे हैं, दो स्फीयर या तीन स्फीयर, कितने भी स्फीयर हो जाए, जिस स्फीयर को अर्थ कर रखा हो ना, उस स्फीयर का नेट पोटेंशियल बनाए कितना कर दीजिए, जीरो। जिस स्फीयर को अर्थ कर रखा उसका नेट पोटेंशियल बनाए कितना कर दीजिए, जीरो। ये काम करने का तरीका होता है। सुन लिया बच्चों ने, इस तरह से आप काम करेंगे। चलिए, ये था किसके बारे में, कंडक्टिंग स्फीयर्स के बारे में। सारी बातें हम लोगों ने कर ली है, ये बातें मैं क्लोज करता हूं। अब आइए, हम लोग लेने जा रहे हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। नहीं तेजस, इंडक्शन नहीं हो रहा दादा, इंडक्शन कैपिटल क्यू बाहर बैठा है छोटे गोले में, क्या बाहर वाले, कैपिटल क्यू यहाँ बाहर बैठा हुआ है, कैपिटल क्यू यहाँ है। बता, छोटा गोला इस कैपिटल क्यू को देख पा रहा है क्या, छोटा गोला इस कैपिटल क्यू को देख पा रहा है क्या, नहीं ना। तो छोटे गोले में कैपिटल क्यू की वजह से इंडक्शन नहीं होगा, छोटे गोले में कैपिटल क्यू की वजह से इंडक्शन है। तेजस दिमाग खुला रखें, थोड़ा अपना दिमाग खुला रखें, तब समझ पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, चीजों को सुनते जाए, दिमाग खुला रखें। चलिए, अब हम ले रहे हैं फोर्थ मेंबर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आर रेडियस का स्फीयर है, प्लस क्यू चार्ज, यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। यूनिफॉर्मली कैसे, कुछ इस तरह का सीन रहेगा, एकदम सुंदर सा डायग्राम। तो बोलिए चार्ज कहां पर है, सरफेस पे कि पूरे वॉल्यूम में, चार्ज पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मुझे कहा जा रहा है कि हमें इसके हिसाब से बातचीत करनी क्या रहेगा। आइए, वापस से पहले सारे फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर उनको यूज करेंगे। आइए बच्चों, यस, वी आउटसाइड, वी आउटसाइड, आउटसाइड का फॉर्मूला वही है जो वहां पे था, के क्यू बाय आर, वी सरफेस के क्यू बाय कैपिटल आर, वी इनसाइड, इनसाइड का फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला है, के क्यू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, और वी सेंटर, वी सेंटर का फॉर्मूला है बच्चों 3/2 ऑफ के क्यू बाय आर। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, अभी हम इन फॉर्मूलाज को न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। अब सबसे पहले फॉर्मूला का ब्रीफिंग करूं मैं, आइए। तो सब बच्चे ध्यान दें कि ये क्या हो गया, आउटसाइड का फॉर्मूला।
मेरे ख्याल से आउटसाइड का फॉर्मूला कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में भी ये था, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, ठीक बात है। वी सरफेस का फॉर्मूला के क्यू बाय रेडियस, वहां भी यही था। और फर्क जो है वो कहां पे है, इनसाइड के फॉर्मूला में। वहां पर सरफेस से लेकर अंदर तक सब जगह सेम था। यहाँ पर इनसाइड का फॉर्मूला जो बड़ा सा फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके ऊपर अपने एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इनसाइड में क्या हो गया, सब लोग नजर रखें। क्यू क्या हो जाएगा, चार्ज। आर क्या हो जाएगा, अपने स्फीयर की रेडियस। स्मॉल आर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सारी डिस्टेंस कहां से लेनी, सेंटर से। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब जब आपको इनसाइड में पोटेंशियल मैनेज करना होगा, इस वाले स्फीयर के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। ध्यान दो, अगर इस फॉर्मूला में स्मॉल आर जीरो कर दें, स्मॉल आर जीरो, सेंटर, सेंटर पे क्या हो जाएगा स्मॉल आर जीरो हो जाएगा। तो देखो स्मॉल आर जीरो कर दें तो काट पीट के क्या बचेगा, 3/2 ऑफ के क्यू बाय आर। 3/2 आर, स्मॉल आर क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस है। स्मॉल आर भाई साहब कल से ये चल रहा है ना, पिछले 2-3 लेक्चर से ये चल रहा है। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, और कैपिटल आर क्या है, स्फीयर की रेडियस है। तो सेंटर का फॉर्मूला ये हो गया। अच्छा आपने नोटिस किया क्या कि सरफेस का फॉर्मूला के क्यू बाय आर और सेंटर का फॉर्मूला 3/2 के क्यू बाय आर। तो क्या मैं ऐसा इमेज बना दूं कि 3/2 ऑफ वी सरफेस, पता लगा आप लोगों को। यानी अगर मैं नोटिस करता हूं फॉर्मूलाज को, तो मैंने देखा है कि सेंटर का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर नहीं है। सेंटर का पोटेंशियल सरफेस से ठीक क्या बोलते हैं, 1.5 गुना है। सरफेस का पोटेंशियल, सॉरी सेंटर का पोटेंशियल सरफेस से ठीक 1.5 टाइम्स है। पता लग रहा है आपको, चलिए आंसर दीजिए। सरफेस का पोटेंशियल है 100 वोल्ट, सेंटर का कितना, शाबाश। फिर सुन लीजिए, सरफेस का पोटेंशियल है 100, सेंटर का कितना, 1.5 टाइम्स, डेट्स ऑल। और आंसर दीजिए। सरफेस का है 500 वोल्ट, सरफेस 500 वोल्ट, सेंटर का बोलिए। वेरी गुड, 750 हो जाएगा। सरफेस का है 200, 200, सेंटर का बोलिए। तो एक माइंडसेट बना लो परमानेंटली कि सरफेस का जो भी पोटेंशियल रहेगा, सेंटर का पोटेंशियल उसका ठीक 1.5 गुना हो रहा है। तो ये मैं नहीं बोल रहा, फॉर्मूला से आपके सामने, क्लियर। ध्यान दें, ये फॉर्मूला तो हो जाएंगे, फॉर्मूला आप बच्चे याद कर लेंगे। अब जरा और ध्यान दीजिए, ग्राफ ग्राफ खेल लें। ग्राफ की अगर बात करें तो ध्यान दें ग्राफ कैसा बनेगा। इसका जो ग्राफ होता है बच्चों, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको आना चाहिए। ये पोटेंशियल का ग्राफ रहेगा डिस्टेंस के साथ। क्यों है, क्या है, जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये हो गया आपका आर लोकेशन। आइए, सबसे पहले आप नोटिस करिए कि आउटसाइड में तो क्या चल रहा है, वही तुम्हारा v प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये सरफेस का हो गया। इनसाइड, इनसाइड पे आप गौर करें, इनसाइड पे क्या फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था। सब बच्चे ध्यान दें, इनसाइड का फॉर्मूला अगर आप इसको पहचाने, क्या पैराबोला हो रहा है, यस। आप तो देखिए v प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, -r²। v प्रोपोर्शनल टू r² क्या होता है, पैराबोला। और ये क्या है, r² या -r², तो क्या होगा, पैराबोला की इनवर्ट पैराबोला, इनवर्ट पैराबोला होगा। तो ध्यान दीजिए क्या पैराबोला है, ये क्या है, पैराबोला है। तो देखो मैंने पैराबोला बना दिया, और मैंने, आप देख रहे हैं सेंटर के दोनों साइड का फॉर्मूला, दोनों साइड का ग्राफ बनाया है। ये हो गया आपका सेंटर। तो मैंने सेंटर के इधर का ही बनाया और इधर का ही बना दिया, ठीक है, ताकि आपको पैराबोला दिख जाए। और ये क्या है अपना, क्या मैं बोल दूं, ये वी सेंटर है। और वी सेंटर क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं, वी मैक्स हो रहा है। ये क्या चल रहा है अंदर, पैराबोला। ये सरफेस का हो गया वी सरफेस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वी सरफेस हो जाएगा। पता लग रहा है बच्चों, ग्राफ समझ में आ रहा है, ग्राफ याद कर लेंगे आप। इनसाइड में क्या चल रहा है, पैराबोलिक। इनसाइड में क्या चल रहा है, ये देखिए, इनसाइड में क्या चल रहा है, पैराबोलिक। और आउटसाइड में क्या चल रहा है, पैराबोला या हाइपरबोला, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। चल, अरे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। चलिए अब सुने, एक काम के बाद बोलता हूं, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, फिर उसको हम क्वेश्चन में यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए, आप नोटिस करिए कि यहां पर सरफेस पे जो पोटेंशियल है, सब बच्चे ध्यान दें प्लीज। सरफेस पे जो पोटेंशियल है, उससे कम पोटेंशियल कहां मिलेगा, बाहर जाना पड़ेगा।
और ज्यादा पोटेंशियल कहाँ मिलेगा, स्फीयर के इनसाइड जाना पड़ेगा। देख लीजिए ग्राफ में, सरफेस पे जो पोटेंशियल है, अगर हमें उससे ज्यादा पोटेंशियल चाहिए तो कहाँ मिलेगा, आउटसाइड या इनसाइड, इनसाइड मिलेगा। और अगर मुझे सरफेस के पोटेंशियल से कम पोटेंशियल चाहिए तो कहाँ मिलेगा, आउटसाइड मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आंसर दीजिए मुझे, बताइए सरफेस से ज्यादा पोटेंशियल कहाँ मिलेगा, इनसाइड या आउटसाइड। अजय कुमार यादव दिमाग लगाओ, ज्यादा के लिए पूछ रहा हूं मैं, आउटसाइड बोल रहा है अभी तो। ज्यादा पोटेंशियल कहां मिलेगा, इनसाइड। कम पोटेंशियल कहां मिलेगा, सरफेस से कम कहां मिलेगा, इनसाइड या आउटसाइड, आउटसाइड। अजय यादव, अजय यादव आप आंसर दीजिए, आउटसाइड कम पोटेंशियल कहां मिलेगा, अजय यादव कम पोटेंशियल कहां मिलेगा, इनसाइड या आउटसाइड, आउटसाइड। वेरी गुड अजय। और ज्यादा पोटेंशियल कहां मिलेगा, इनसाइड। ठीक है, चलिए अब आपको ये बात समझ में आ गई तो जरा देखते हैं इसको यूज कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, वैसे तो ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है लेकिन एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, वही उन्होंने बोल दिया कि चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर, ठीक है। उन्होंने बोला कि इफ वी सरफेस बराबर वी नॉट, रेडियस जो है वो है आर, चार्ज स्फीयर इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। उन्होंने खुद ने बोला है कि सरफेस से पोटेंशियल कितना है, वी नॉट है। तो मुझे बोला कि देन फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। फर्स्ट दो क्वेश्चन, R1 डिस्टेंस पूछा, या छोटा लिख देता हूं इसको, R1 डिस्टेंस पता करिए, वेयर फील्ड वाज 3v0/4। दूसरा R2 डिस्टेंस पता करिए, वेयर फील्ड वाज 5v0/4। चलिए अब फटाफट से पहले क्वेश्चन समझते हैं, बाद में करेंगे क्वेश्चन को। सुनें क्या क्या है बच्चों क्वेश्चन में, सब लोग फोकस करें, सब लोग फोकस करें, सारे जवाब आपसे मांगूंगा। एक स्फीयर मेरे पास है, चार्ज स्फीयर, और चार्ज स्फीयर मेरे पास है, और उसकी सरफेस से पोटेंशियल कितना बताया गया है, उसकी सरफेस पे कितना पोटेंशियल बताया गया है, वी नॉट। सरफेस से पोटेंशियल वी नॉट है और उसकी रेडियस कितनी, आर। मुझे बोल रहा है कि सेंटर से R1 डिस्टेंस पता करिए जहां पर पोटेंशियल कितना हो, 3v0/4, और सरफेस सेंटर से ही R2 डिस्टेंस पता करें जहां पोटेंशियल कितना हो, 5v0/4। सबसे पहले गौर करें 3v0/4 वैल्यू क्या है, v0 से ज्यादा या कम। ये v1 जो पोटेंशियल है 3v0/4 क्या है, v0 से ज्यादा या कम, कम है। तो बताइए अगर मुझे कम पोटेंशियल चाहिए तो मैं कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, इनसाइड या आउटसाइड। शाबाश, कम पोटेंशियल चाहिए, कहां ढूंढना पड़ेगा भाइयों, इनसाइड के आउटसाइड, आउटसाइड। तो चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। यस, v1 वाज 3v0/4, ये हमें दिया गया था। v1 आउटसाइड का फॉर्मूला लगा दूं मैं, अजय वेरी गुड, अजय सही बोल रहा है अभी। हाँ भाई अजय, कितना आउटसाइड का फॉर्मूला, KQ/R1 लगा दिया आउटसाइड का फॉर्मूला। 3/4 अपनी जगह है, v0, v0 सरफेस का पोटेंशियल क्या लिख रहे थे यार हम लोग, KQ/R। हो गया, काट पीट कर लीजिए तो आपको R1 मिल रहा है 4R/3। यानी कि मुझे पता लगा है कि सेंटर से कितनी दूर पर, सेंटर से कितनी दूर पर पोटेंशियल मेरा कितना रह जाए, हो जाएगा 3v0। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, 4R/3। कितने लोगों को समझ में आया, जल्दी से हाथ ऊपर करें, यस बोलिए समझ में आया तो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सेकंड पार्ट पे आइए, सेकंड पार्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जरा आ जाओ मैदान में। वेरी गुड शिवम, बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड पार्ट, सब लोग मुझे आंसर बताए हैं कि अब मुझे किसकी तलाश है, 5/4 ऑफ वी नोट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दिस पोटेंशियल, ये वी नोट से कम है कि ज्यादा है, ये पोटेंशियल वी नोट से कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है। वी नोट से ज्यादा है तो ये कहाँ मिलेगा मुझे, आउटसाइड या इनसाइड। ज्यादा पोटेंशियल कहाँ मिलेगा, आउटसाइड या इनसाइड, इनसाइड। तो आई थिंक मुझे इस बार इनसाइड का फॉर्मूला लगाना चाहिए। वेरी गुड तनु, दिवांश वगैरह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इनसाइड का फॉर्मूला लगा दें। चलो चलो भाइयों, इनसाइड का फॉर्मूला, V2 was what is your demand,
4 वी नोट, ये V2 इनसाइड का फॉर्मूला लगा रहा हूं, के क्यू सॉरी 3r स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन 2r क्यू, ये फॉर्मूला था इनसाइड का। देखा फॉर्मूला कितना काम आ रहा है, वी नोट को लिख दिया के क्यू बाय, सिंपल हो गया। अब फटाफट इस पे कार्यक्रम शुरू करते हैं, फालतू बातें काट दीजिए, के क्यू और के क्यू कट जाएगा। ओके, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 से कट जाएगा 2 बार, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6r स्क्वायर माइनस 5r स्क्वायर, सोल्व कर ले अपने लेवल पे, हमें R2 फाइंड आउट करना है। अब देखिए बन रहा है r स्क्वायर इज 2r2 स्क्वायर, तो यहां से R2 स्क्वायर बन रहा है भाइयों r स्क्वायर बाय 2, आर स्क्वायर बाय 2, तो मुझे तो R2 चाहिए, वो कितना होगा r बाय रूट 2। मेरा आंसर है r बाय रूट 2। चेक करें, आरची आपका आंसर गलत है बेटा, चेक करो इसको, मेरी कैलकुलेशन देखो, मेरी कैलकुलेशन देखो जल्दी से, r बाय रूट 2 आ रहा है, शाबाश, आ रहा है बच्चे r बाय रूट 2, बहुत बढ़िया, गुड, स्मार्ट हो गए आप लोग, आजकल एक्सपर्ट हो रहे हैं, आंसर दे देते हैं, वेरी गुड रहमानी, आंसर आ रहा है ना, शाबाश। तो देखा मैंने ये जो क्वेश्चन कराया, चलो वापस से ब्रीफ करता हूँ। क्या क्वेश्चन था बच्चों, ये क्वेश्चन वैसे तो आईआईटी में आया हुआ है, और आईआईटी में उसमें दो अलग पार्ट मैंने दोनों करा है, पर आई थिंक सामान्य क्वेश्चन है ना, क्या करना है, कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास दिमाग में इमेज होनी चाहिए, पहले से मुझे पता होना चाहिए सरफेस से ज्यादा पोटेंशियल तो मैं कहाँ ढूंढूंगा, इनसाइड, और सरफेस से कम चाहिए तो कहाँ ढूंढूंगा, आउटसाइड, और इसलिए मैं इतना ग्राफ ग्राफ आपको एक्सप्लेन कर रहा था। देखो सरफेस से ज्यादा कहाँ मिलता है, अंदर में, और सरफेस से कम कहाँ मिलता है, बाहर में। इस बात को मेरे दिमाग में पहले से कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तब जाके काम होगा, क्लियर है, इसलिए मैं इतना आपको बोल रहा था। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये था किसके बारे में, तेजस, ब्रेन सेचुरेट हो गया है मेरे लाल, इतना जल्दी थकेगा तुझे, बहुत आगे जाना अभी, हाँ बहुत आगे जाना अभी तेरे को, है ना, अभी वो खूब पढ़ाई वढ़ाई करनी, इतना जल्दी ब्रेन सेचुरेट मत कर, सुन अभी और सुन। क्या भाई बोर हो रहे हो आप लोग, स्टूडेंट्स बोर हो रहे हैं क्या आप लोग, जो लोग बोर हो रहे हो क्लास क्विट कर सकते हैं, जो लोग परेशान हो रहे हो क्लास क्विट कर सकते हैं, मैं किसी को बाउंड नहीं करूंगा, पढ़ना है तो पढ़िए, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो फाइनल करते हैं, ध्यान दीजिए, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये एक दो नालायक हैं जिनका दिमाग क्या सेचुरेट हो रहा है, अगर सामने तो मैं भी इनके कान खींचता और अब इनको सब सही करता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, सुने, अब ध्यान दीजिए, वापस पूरा प्लान समझिए। कल हम लोगों ने क्या शुरू किया था, पोटेंशियल के बारे में, सब लोग प्लान समझिए, पोटेंशियल के बारे में शुरू किया था। अब ध्यान दीजिए, पोटेंशियल में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, जो 4-5 मेंबर अपने सिलेबस में थे हमने सबके पोटेंशियल निपटा दिए, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निपटा दिया है, दूसरा हमने रिंग का पोटेंशियल निपटा दिया, और अभी हम लोगों ने कंडक्टिंग स्फीयर के पोटेंशियल ग्राफ और फॉर्मूला डील कर लिए, उसके बाद हमने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के ग्राफ फॉर्मूला और न्यूमेरिकल डील कर ली। ये सब मैं पोटेंशियल के बारे में कंप्लीट करता हूं, पोटेंशियल के बारे में कंप्लीट होता है। अब क्योंकि हमने पोटेंशियल पढ़ लिया है, तो बच्चों यहीं से एक टर्म निकलती है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, एक टर्म है, बहुत ही सुंदर टर्म है, और आप देखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो बहुत ही यूजफुल टर्म है, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। आइए चीजों को समझिए, ध्यान दें, सब लोग फोकस करें, पोटेंशियल कंप्लीट कर दिया मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस, पहले तो मैं डेफिनेशन आपसे बनवा लूंगा, कैसे समझिए आप, जैसे मानिए कोई माहौल है, यू नो माहौल बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मान लीजिए कोई इनफाइनाइट लोकेशन होगी, कोई इनफाइनाइट लोकेशन, ठीक है, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि पॉइंट ए का पोटेंशियल है मान लीजिए 3 वोल्ट, और मान लीजिए पॉइंट बी का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, ध्यान दें सब लोग प्लीज, अभी इधर ध्यान दें, साई प्रिया प्लीज इधर ध्यान दें, यस, अभी आप ध्यान दीजिए, पॉइंट ए का पोटेंशियल 3 वोल्ट है और पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या है, 5 वोल्ट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं आज आपसे पूछूं दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो साफ साफ दिख रहा है ना, 5 माइनस 3 कितना हो रहा है, 2 वोल्ट, अरे कॉमन सेंस की बात है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट, 3 एंड 5 का डिफरेंस कितना होगा, 2 वोल्ट, हाँ दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट, एक बात, दूसरी बात, ध्यान दें कि अगर यहाँ का पोटेंशियल 3 वोल्ट क्यों है, सब लोग ध्यान दें, यहाँ का पोटेंशियल 3 वोल्ट है, इसका मतलब क्या हो गया, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से यहां तक लाने में कितना वर्क हुआ होगा, 3 जूल, कितना वर्क हुआ होगा, 3 जूल, और यूनिट चार्ज को यहां तक लाने में कितना वर्क हुआ होगा,
5 जूल, तभी तो 5 वोल्ट है। तो यहां तक लाने में 3 जूल वर्क हुआ होगा और यहां तक लाने में 5 जूल वर्क हुआ होगा। तो बोलिए यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क हुआ होगा? 2 जूल। फिर सुन लीजिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क हुआ था? 3 जूल। और यहां से यहां तक लाने में कितना हुआ? 5 जूल। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क हुआ? 2 जूल। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क हुआ 2 जूल और पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 वोल्ट है। तो बस हो गया डेफिनेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि दो पॉइंट के बीच में चार्ज को शिफ्ट करने में, दो पॉइंट के बीच में यूनिट चार्ज को शिफ्ट करने में जो वर्क होगा, यूनिट चार्ज को शिफ्ट करने में जो वर्क होगा, वही उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों के बीच में यूनिट चार्ज को चलाने में कितना वर्क हो रहा है? 2 जूल। और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है? 2 वोल्ट। इसका मतलब मेरे पास डेफिनेशन तैयार है। अब तो मैं बोल सकता हूं कि इट इज वर्क फॉर शिफ्टिंग, इट इज वर्क फॉर शिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्या डेफिनेशन समझ में आई है? वेरी गुड। डेफिनेशन समझ में आई है? यस और नो बोलिए जल्दी से। डेफिनेशन समझ में आई है? वेरी गुड, समझ में आ गया ना, बहुत अच्छा है। दो पॉइंट्स के बीच में यूनिट चार्ज को शिफ्ट करने में जो वर्क करना पड़ेगा, वही क्या हो जाएगा? उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और आपको तो याद है, मैं आपको हमेशा पढ़ाता रहा हूं, इसलिए फिर पीडी पीडी क्या लिख सकते हैं हम लोग? माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। क्योंकि आपको याद होगा, मैं बार बार कह जा रहा हूं कि दो पॉइंट के बीच में चार्ज शिफ्ट करने में कितना वर्क करना पड़ता है। मैंने हमेशा बोला, दो पॉइंट के बीच में चार्ज शिफ्ट करने में ये वर्क करना पड़ता है। अब जो दो पॉइंट लोगे उसको यहाँ लिमिट की तरह लगा देना। तो फिर दो पॉइंट के बीच में चार्ज शिफ्ट करने में अगर ये वर्क करना पड़ रहा है, दो पॉइंट के बीच में चार्ज शिफ्ट करने में अगर ये वर्क करना पड़ रहा है, तो यही उन दोनों का क्या हो जाएगा? पीडी हो जाएगा। ठीक बात है। अब अगर ये पीडी हो जाएगा तो ध्यान रखना, अगर मैंने कहा है कि वीबी माइनस वी बताइए, तो उसमें आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। थोड़ा सा कैसे अलर्ट रहे? थोड़ा सा इधर लिखता हूं, ध्यान दें। अगर मैंने कहा कि वीबी माइनस वी बताइए, तो आप क्या करें? फॉर्मूला तो यही रहेगा बच्चे, मगर एक अलर्ट आप रहना, इधर जो फाइनल है उधर भी वही फाइनल होगा। लेफ्ट साइड में जो फाइनल है, राइट साइड में भी वही फाइनल होगा। अगर मैं वीबी माइनस वी पूछ रहा हूँ, यानी फाइनल कौन है? वीबी। बी फाइनल है, तो फिर यहाँ पे लिमिट क्या आएगी? आर बी और आर। सुन लिया आप लोगों ने? और देखिए, अगर मैंने कहा कि वी ए माइनस वी बताइए, तो आज भी फॉर्मूला तो वही माइनस ई डॉट डी आर ही रहेगा। इस बार फाइनल कौन है? ए। तो इस बार लिमिट क्या बनेगी? आर ए, और यहाँ पे क्या आएगा? आर बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आराम से तसल्ली से देख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। कुछ याद भी मत रखो, ये भी मत रखना ए की बी, कुछ नहीं, सिंपल बात है। दो साइड है ना भाई, लेफ्ट साइड और राइट साइड। मानते हैं आप लोग? लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब जो लेफ्ट साइड है, दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में जो फाइनल पॉइंट है ना, राइट साइड में भी उसको फाइनल बनाए। और लेफ्ट साइड में जो फाइनल पॉइंट है उसको उधर, जो इधर फाइनल है वो उधर, सीधी सी बात है। जो इधर फाइनल वो उधर फाइनल, जो इधर इनिशियल वो उधर इनिशियल। फिर आइए, यहां पर इस वाले केस में बी फाइनल है ना, देख रहे हैं आप लोग? बी फाइनल है, तो यहाँ अपर लिमिट क्या बनाया मैंने? बी। इस वाले केस में ए फाइनल है ना, तो अपर लिमिट क्या बनाया? ए। इस बात को आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, दोनों तरफ सेम पोजीशन फाइनल होनी चाहिए। अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपके आंसर में प्लस माइनस की एरर आ जाएगी। जहां पॉजिटिव आंसर आना होगा वहां नेगेटिव आ जाएगा, और जहां नेगेटिव आना होगा वहां पॉजिटिव आ जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आई होप आप इस बात को याद रखेंगे। याद रखेंगे? याद रखेंगे सब लोग? वेरी गुड। चलिए, तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक डेफिनेशन आपको बता दिया है। आज हमने पोटेंशियल भी पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? एक सेकंड। ये मैंने बता दिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग जो है ई और वी में रिलेशन पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ लिया, इसके क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। और अगला लेक्चर कब है? इवनिंग में मिल रहे हैं भाई साहब। हाँ, इवनिंग में मिल रहे हैं भाई साहब, पता है ना सब लोगों को। आपको जानकर बहुत झटका तो लग ही रहा होगा, लेकिन मैं कल बोल चुका हूं। नहीं बेटे, अदिति मिश्रा, बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू माइनस करेंगे, लेकिन अभी ए और बी में हमें पता नहीं ना कौन। अगर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू माइनस करिए। लेकिन अगर मैंने बाउंड किया कि वी ए माइनस वीबी ही चाहिए या वीबी माइनस वी ही चाहिए,
तब तो फिर आपको वही करना पड़ेगा, चाहे आंसर नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। अगर मैंने आपको बाउंड नहीं किया कि ए में से बी माइनस करना है कि बी में से माइनस करना, मैंने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अगर बाउंड किया है कि वी ए माइनस वी बी करें या वी बी माइनस वी ए करें, तब तो फिर जो बाउंड करके बोला है वही करना पड़ेगा। अदिति, बात समझ में आई क्या? जल्दी से रिप्लाई करें। ओके तो चलिए कोई बात नहीं अदिति, मैं इसको सवालों के थ्रू और बताऊंगा। जो पॉइंट अभी आपने छेड़ा ना ये पॉजिटिव नेगेटिव का, डोंट वरी, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको शाम को। इवनिंग में मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा उसमें सवालों के थ्रू आपको ये बात बार बार याद दिलाऊंगा मैं, कि देखो पीडी मांगा है तो क्या कर रहे हैं, और ए माइनस बी मांगा या बी माइनस ए मांगा तो क्या कर रहे हैं। मैं इस बात को आपको बार बार रिकॉल कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? शाम को बात करते हैं। चलो बच्चों, थर्ड लेक्चर या फोर्थ, वो देख लेंगे यार, शायद फोर्थ होगा शायद ना, प्रिंस से शायद फोर्थ लेक्चर है, देख लेंगे, ठीक है? हैंड आउट का लिंक वही है, हैंड आउट में आपको दे रहा हूँ, लिंक वही है, उस पर चले जाइए, मैं हैंड आउट अपलोड किए दे रहा हूँ। जस्ट अ मिनट में हैंड आउट अपलोड कर रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए बस। हाँ भाइयों, मैंने वो अपलोड कर दिया है हैंडआउट्स, वहां जाके आप ले सकते हैं। हाँ आयुष, आप जाके ले लो, अभी अभी अपलोड किए जस्ट ना, ठीक है? चलिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं इवनिंग में, थैंक यू, बाय।